चैप्टर 24 तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तंदुरुस्त की नमाज मरीज के पीछे। हदीस नंबर 2301। तर्जुमा 2301। अबुल ज़बीर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की कि हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज़ पढ़ाई और हज़रत अबू बकर आपके पीछे थे। जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहते तो अबू बकर तकबीर कहते ताकि हम तकबीर की आवाज़ सुन पाएं। पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खड़े देखा तो बैठने का इशारा किया। जब आपने नमाज पूरी कर ली तो फरमाया, करीब है कि तुम भी अपने बड़ों के साथ फ़ारसीन रोमियों के बड़ों जैसा सलूक शुरू कर दो। अपने आइमा की इक़्तिदा करो। अगर वो खड़े होकर नमाज अदा करें तो खड़े नमाज अदा करो, और अगर वो बैठकर नमाज अदा करें तो बैठकर अदा करो। मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 85। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तंदुरुस्त की नमाज मरीज़ के पीछे। हदीस नंबर 2302। तर्जुमा 2302। इब्न शहाब ने हज़रत अनस बिन मालिक से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घोड़े पर सवार हुए और इससे गिरकर आपके चमड़े पर दाएं जानिब ख़राश आ गई, तो आपने एक नमाज बैठकर पढ़ाई और हमने भी आपके पीछे बैठकर नमाज अदा की। जब आप नमाज से फ़ारिग हुए तो फरमाया, इमाम इक़्तिदा के लिए बनाया गया है। जब वो खड़े होकर नमाज अदा करे तो खड़े होकर पढ़ो, और जब वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम बैठकर नमाज अदा करो। लुगात जहश ख़राशाना। बुखारी फ़ी अलज़ान बाब 51, मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 77, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 68, तिरमिज़ी फ़ी अलसात नंबर 151, नसाई फ़ी अल-अमामा बाब 40, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा बाब 13, दारमी फ़ी अलसात बाब 71, मौता फ़ी अल-जमाया नंबर 16, मसनद अहमद 658। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तंदुरुस्त की नमाज मरीज़ के पीछे। हदीस नंबर 2303। तर्जुमा 2303। लीसवाओ यूनुस ने इब्न शहाब से, फिर इसने अपनी सनद से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तंदुरुस्त की नमाज मरीज़ के पीछे। हदीस नंबर 2304। तर्जुमा 2304। हमीद ने हज़रत अनस बिन मालिक इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इन्होंने उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तंदुरुस्त की नमाज मरीज़ के पीछे। हदीस नंबर 2305। तर्जुमा 2305। रूह ने हज़रत आयशा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में नमाज अदा फरमाई। आपको दर्द की शिकायत थी, पस आपने बैठकर नमाज अदा की और लोगों ने आपके पीछे खड़े होकर नमाज अदा की, तो आपने लोगों को बैठने का इशारा किया, फिर उसी तरह रिवायत नक़ल की है। नंबर 2392 की तख़रीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तंदुरुस्त की नमाज मरीज़ के पीछे। हदीस नंबर 2306। तर्जुमा 2306। रूह ने हज़रत आयशा से नक़ल किया, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। 1150। बाब सलूत अल-तामा। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तंदुरुस्त की नमाज मरीज़ के पीछे। हदीस नंबर 2307। तर्जुमा 2307। अबू अलक़मा ने अबू हरीरा से रिवायत नक़ल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। जिसने अमीर की इताअत की उसने गोया मेरी इताअत की, और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने गोया मेरी नाफरमानी की। जब इमाम खड़े होकर नमाज अदा करे तो खड़े होकर अदा करो, और बैठकर अदा करे तो बैठकर अदा करो। मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 88। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तंदुरुस्त की नमाज मरीज़ के पीछे। हदीस नंबर 2308। तर्जुमा 2308। अबू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम तो इक़्तिदा के लिए बनाया गया, जब बैठकर नमाज पढ़े तो तुम बैठकर पढ़ो। मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 87। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तंदुरुस्त की नमाज मरीज़ के पीछे। हदीस नंबर 2309। तर्जुमा 2309। अबू सलमा ने अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह नक़ल किया। इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा नंबर 1239। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तंदुरुस्त की नमाज मरीज़ के पीछे। हदीस नंबर 2310। तर्जुमा 2310। अबू बकरा ने कहा, हमें अब्दुल्लाह बिन हमरान ने बयान किया। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तंदुरुस्त की नमाज मरीज़ के पीछे। हदीस नंबर 2311। तर्जुमा 2311। सालिम कहते हैं कि मुझे अब्दुल्लाह इब्न उम्र ने बयान किया कि मैं एक दिन जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, जबकि और सहाबा किराम भी मौजूद थे, तो आपने उनको फरमाया, किया तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का रसूल हूँ।
انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم گواہ ہیں کہ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سے یہ بات ہے کہ تم میری اطاعت کرو، اور میری اطاعت یہ ہے کہ تم اپنے ائمہ کی اقتداء کرو، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو۔ امام طحاوی راہ کہتے ہیں بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کو بیماری سے نماز پڑھائے تو ان کو بھی اس کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا چاہیے، خواہ وہ قیام کی طاقت رکھتے ہوں۔ اس بات میں دوسروں نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، اور ان سے قیام کی فرضیت اس بنا پر ساقط نہیں ہو سکتی کہ ان کے امام سے ساقط ہو گئی ہے۔ ان کی دلیل یہ ابو بشر رقی والی روایت ہے جو ذیل میں ہے۔ الموجم الکبیر 12/321، ترمذی باب 150 نمبر 361۔ خلاصہ کلام، ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام جب اذر سے بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس کی اقتداء کرنے والوں کو اس کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، اگر وہ اس کی مخالفت کریں تو درست نہیں۔ فرید ثانی کا موقف اور دلائل، امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اگر بلا وجہ بیٹھیں گے تو نماز درست نہ ہوگی۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب تندرست کی نماز مریض کے پیچھے، حدیث نمبر 2312۔ ترجمہ 2312۔ ارقم بن شرحبیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کے ساتھ مدینہ سے شام کا سفر کیا تو آپ نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے حضرت علی کو بلاؤ، تو حضرت عائشہ نے کہا کیا ہم آپ کے لیے ابو بکر کو نہ بلا دیں؟ آپ نے فرمایا انہی کو بلاؤ۔ پس حفصہ کا بیان ہے کیا ہم آپ کے لیے عمر کو نہ بلا دیں؟ فرمایا اس کو بلاؤ۔ تو فضل کہتی ہیں کیا ہم آپ کے لیے آپ کے چچا عباس کو نہ بلا دیں؟ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ جب یہ تمام حضرات آ گئے تو آپ نے فرمایا لوگوں کو ابو بکر نماز پڑھائیں۔ پس ابو بکر آگے بڑھے اور انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ امام طحاوی راہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء کی، جبکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اس کے بعد کہ وہ آپ کا قول ہے جو باب کی روایت میں گزرا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آرام محسوس کیا تو دو آدمیوں کے درمیان سہارا دے کر نکلے۔ فلما احسا ابو بکر صبحوا ایک نسخہ یہ ہے جب ابو بکر نے آپ کی آمد کو محسوس کیا اور لوگوں نے بھی سبحان اللہ کہا۔ فلما راہ الناس صبحوا بابی بکر، یہ دوسرا نسخہ ہے جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو سبحان اللہ کہنے لگے۔ پس ابو بکر پیچھے پیچھے ہٹنے لگے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جگہ رکنے کا اشارہ فرمایا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کو وہیں سے شروع فرمایا جہاں سے ابو بکر نے چھوڑی تھی۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ابو بکر کھڑے تھے۔ ابو بکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کر لی تو طبیعت بوجھل ہو گئی تو آپ وہاں سے دو آدمیوں کے سہارے نکلے۔ اس وقت آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ نے کوئی وصیت و نصیحت نہیں فرمائی۔ ابن ماجہ فی القامہ نمبر 1235۔ تنبیہ طحاوی راہ، یہ ابو بکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کھڑے ہو کر رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ گزشتہ روایت میں آپ کے جو اقوال گزرے ان کے بعد یہ آپ کا فعل ہے جو بیٹھنے والے کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء کو ثابت کر رہا ہے۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب تندرست کی نماز مریض کے پیچھے، حدیث نمبر 2313۔ ترجمہ 2313۔ عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں گیا، میں نے گزارش کی کہ آپ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے سلسلے میں بتلائیں۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ لوگ مسجد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر تشریف لانے کے منتظر تھے تاکہ آپ عشاء کی نماز پڑھائیں۔ پس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، چنانچہ وہی ان ایام مرض میں دنوں نماز پڑھاتے رہے۔ پھر ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ افاقہ محسوس فرمایا تو آپ دو آدمیوں کے سہارے نماز ظہر کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ پس آپ
آپ نے ان کی طرف پیچھے نہ ہٹنے کا اشارہ فرمایا اور ان دونوں کو فرمایا مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ ان دونوں نے آپ کو ابوبکر کے پہلو میں بٹھا دیا، پس ابوبکر کھڑے ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے اور لوگ ابوبکر کی نماز کے مطابق نماز پڑھنے لگے، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے پاس گیا اور میں نے ان کی تمام روایت ان کو سنائی تو انہوں نے اس میں سے کسی چیز کا انکار نہ کیا۔ مسلم فی السات نمبر 90، ترمذی فی السات باب نمبر 151، حدیث نمبر 3626۔ نوٹ: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روایت نمبر 2312 کے موجودہ نسخہ کی عبارت بھی درست ہے۔ مترجمہ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب تندرست کی نماز مریض کے پیچھے، حدیث نمبر 2314۔ ترجمہ: 2314 اسود نے حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مرض کی وجہ سے بوجھل ہو گئی تو بلال نے آ کر آپ کو نماز کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا ابوبکر کو لاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ عمر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ابوبکر تو بہت رقیق القلب ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگ ان کی قرات نہ سن سکیں گے۔ آپ نے بار دیگر فرمایا جاؤ ابوبکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ انہوں نے ابوبکر کو یہ پیغام دیا تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب وہ نماز شروع کر چکے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی تو دو آدمیوں کا سہارا لے کر آپ اٹھے جبکہ آپ کے پاؤں زمین پر گھس رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے آپ کی آمد کو محسوس کیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ جیسا پڑھا رہے ہو، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابوبکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے، پس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابوبکر آپ کی اقتداء کر رہے تھے، اس حال میں کہ ابوبکر کھڑے تھے اور لوگ ابوبکر کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس روایت میں تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے مطابق اس نماز میں مقتدی تھے اور انہوں نے ان روایتوں کو دلیل بنایا ہے۔ مسلم فی السات نمبر 95، ابن ماجہ فی السات نمبر 1234۔ لغات: ثقل، طبیعت کا بوجھل ہونا، اسیف، جلد رونے اور غم کرنے والا، نرم دل، تختان، زمین پر خط ڈالنا، گھسٹنا، حسما، محسوس کیا۔ ایک اعتراض: آپ نے جو روایات ذکر کی ہیں ان میں بظاہر امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ معلوم ہوتا ہے، مگر مندرجہ ذیل روایات سے امامت ابی بکر ثابت ہوتی ہے، پس مدعی ثابت نہ ہو سکا۔ روایات یہ ہیں: طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب تندرست کی نماز مریض کے پیچھے، حدیث نمبر 2315۔ ترجمہ: 2315 مسرق نے حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی حضرت ابوبکر کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز ادا فرمایا ہے۔ ترمذی فی السات باب 151 نمبر 362۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب تندرست کی نماز مریض کے پیچھے، حدیث نمبر 2316۔ ترجمہ: 2316 ثابت نبانی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر کے پیچھے ایک کپڑے میں نماز ادا کی ہے جس کے دونوں کناروں کو اطراف میں ڈالا ہوا تھا، یہ آخری نماز تھی جو آپ نے ادا فرمائی۔ ترمذی فی السات باب 151 نمبر 363۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب تندرست کی نماز مریض کے پیچھے، حدیث نمبر 2317۔ ترجمہ: 2317 ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے اپنے والد ابو موسیٰ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا ابوبکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ابوبکر نرم دل آدمی ہیں، اس پر بھی آپ نے فرمایا جاؤ لوگوں کو کہو کہ وہ ابوبکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہیں، تم تو یوسف کو مشورہ دینے والی ہوں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ابوبکر آپ کی زندگی میں آپ کے مسئلہ پر امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان کے خلاف دلیل یہ ہے اگرچہ یہ روایت جس کا انہوں نے تذکرہ کیا وہ مروی ہے، مگر نماز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ امام تھے نہ کہ مقتدی، اور وہ اس طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اسود والی روایت میں فرمایا فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاسار ابی بکر کہ آپ ابوبکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور یہ امام کے بیٹھنے کا مقام ہے۔ اگر جناب ابوبکر امام ہوتے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دائیں جانب بیٹھتے، اب جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بائیں جانب بیٹھے اور ابوبکر آپ کی دائیں جانب تھے، تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ امام تھے اور حضرت ابوبکر مقتدی تھے۔
दूसरी बात यह है कि इब्न अब्बास ने अपनी रिवायत में ये बात जिक्र की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़रात को वहीं से शुरू फरमाया जहाँ तक अबू बकर पहुँचे थे। इससे ये दिलालत मैसर आई कि अबू बकर ने क़रात को रोक दिया और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़रात शुरू फरमाई। इससे साबित हो गया कि आप इमाम थे। अगर ये बात ना होती तो आप क़रात ना करते, क्योंकि वो ऐसी नमाज थी जिसमें क़रात को जहर से पढ़ा जाता है। अगर ये बात ना होती तो आप मकाम क़रात को ना जान सकते कि कहाँ अबू बकर ने क़रात को छोड़ा है और दूसरे मुक़्तदीन को भी मालूम ना हो सकता। हमारी इस वजाहत से ये बात साबित हो गई कि यह ऐसी नमाज थी जिसमें बुलंद आवाज़ से क़रात की जाती है और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें क़रात फरमाई और उसमें किसी को भी इख्तिलाफ़ नहीं है कि मुक़्तदी को इमाम के पीछे क़रात ना करना चाहिए जैसा इमाम क़रात करता हो। इससे ये बात साबित हो गई कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज में इमाम थे। ये तो इस बाब के आसार को पेश नज़र रखते हुए सूरत है। बाकी नज़र वाओ फ़िक्र का तरीक़ा पेश किए देते हैं। गौर करने से मालूम होता है कि वो बुनियादी बात जिस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि जब मुक़्तदी इमाम के साथ नमाज में शमूलियत इख्तियार कर ले तो इस पर इमाम वाले फ़र्ज़ को लाजिम कर देती है जो कि पहले इस पर फ़र्ज़ ना थे, और हम ये मुक़्तदी के मुताल्लिक़ ख़याल नहीं करते कि इस पर जो चीज़ पहले से फ़र्ज़ थी तो ये दाखिल होना इसके फ़र्ज़ को साक़ित कर देगा। बस उसकी मिसाल ये है कि अगर कोई मुसाफिर किसी मुक़ीम के साथ नमाज में शामिल हो जाए तो उसके ज़िम्मा ज़रूरी है कि वो मुक़ीम वाली नमाज 4 रकत अदा कर ले, हालांकि इस मुक़ीम इमाम की अक़दा से पहले इस पर फ़र्ज़ ना थी, सिर्फ 2 रकत थीं। इमाम के साथ शमूलियत ने इस पर लाजिम कर दी और हमने देखा कि अगर कोई मुक़ीम किसी मुसाफिर की अक़दा में नमाज अदा करने लगे तो वो इसकी अक़दा में नमाज पढ़ता रहेगा। जब इमाम अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले तो ये मुक़ीम वाली नमाज की तकमील करेगा। बस मुसाफिर इमाम की अक़दा ने इसके 4 फ़र्ज़ को गिरा कर 2 नहीं कर दी, बल्कि वो फ़र्ज़ उसी तरह रहेंगे, इसमें ज़र्रा भर हिस्सा साक़ित ना होगा। बस इस नज़र का तकाज़ा ये है, वो सेहतमंद आदमी जिस पर क़याम था जब वो मरीज़ के साथ नमाज में शामिल हुआ कि जिस मरीज़ का क़याम वाला फ़र्ज़ साक़ित हो चुका तो इसकी नमाज में दाखिला इस फ़र्ज़ को इससे साक़ित ना करेगा जो दाखिला से पहले इस पर लाजिम था। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि हम देखते हैं कि वो ग़ुलाम जिस पर जुमा लाजिम ही नहीं, अगर वो जुमा में शामिल हो जाए तो वो इसकी ज़हर की जगह किफ़ायत कर जाएगा और ज़हर का फ़रीज़ा इससे साक़ित हो जाएगा और उसके ज़िम्मा से वो फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा जो इमाम के साथ नमाज में दाखिले से पहले इस पर लाजिम था। इसके जवाब में कहा जाएगा कि आपकी ये बात तो हमारे कौल की मुईद है, और वो इस तरह के ग़ुलाम पर तो इमाम के साथ दाखिले से पहले जुमा लाजिम ही ना था, फिर जब वो इमाम के साथ नमाज में शामिल हुआ तो इसका नमाज में दाखिला ही इस पर इमाम वाली बात को इस पर लाजिम कर रहा है। बस वो इस तरह इस मुसाफिर के हुक्म में हो गया कि जिस पर जुमा फ़र्ज़ ना था मगर वो इमाम के साथ जुमा में शामिल हो गया तो अब इस पर वो चीज़ वाजिब हो गई जो उसके इमाम पर वाजिब थी, और इसका वो जुमा ज़हर की बजाय किफ़ायत कर जाएगा क्योंकि वो ज़हर का बदल बन गया। बस उसी तरह जब ग़ुलाम पर इमाम की नमाज में दाखिला के बाद जुमा लाजिम हो गया और वो ज़हर की जगह किफ़ायत कर गया क्योंकि वो ज़हर का बदल बन गया। बस हमारी इस बात से ये साबित हो गया कि अगर कोई शख्स दूसरे के साथ नमाज में शामिल होगा तो इसकी 2 हालतें होंगी। बाज़ औक़ात उससे इस पर वो चीज़ वाजिब हो जाएगी जो दाखिला से पहले इस पर लाजिम ना थी, और जो दाखिला से पहले इसके ज़िम्मा लाजिम हो चुकी थी वो इसके ज़िम्मा से साक़ित ना होगी। बाज़ औक़ात दूसरी सूरत होगी जो मज़कूर हुई। इससे ये बात तो साबित हो गई कि वो सेहतमंद जिस पर क़याम करना नमाज में लाजिम है, जब वो उस मरीज़ के साथ नमाज में शामिल हो जिससे फ़र्ज़ क़याम साक़ित है तो इमाम के साथ नमाज में शमूलियत से इससे फ़र्ज़ क़याम साक़ित ना होगा जो कि पहले इस पर लाजिम हो चुका था। और इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ रा का कौल यही है। इमाम मोहम्मद रा का कौल ये है कि सेहतमंद शख्स को ऐसे मरीज़ की अक़दा ही दुरुस्त नहीं जो बैठकर नमाज अदा करने की ताकत रखता हो, अगरचे वो रुकू व सजदा से नमाज अदा करता हो। उनका रुझान इस तरफ है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठकर नमाज पढ़ना जबकि सहाबा किराम हालत क़याम में थे, ये आपकी ख़ुसूसियत है, इसलिए कि इसमें आपने वो अमल किया जो आपके बाद किसी को जायज़ नहीं। मसलन आपने क़रात इस जगह से शुरू फरमाई जहाँ तक जनाब अबू बकर पहुँचे थे। उसी तरह दूसरी बात यह है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर एक ही नमाज में इमामत से निकल कर मुक़्तदी बन गए, और ये बात इजमाई है कि ये अमल आपके सिवा और किसी के लिए जायज़ नहीं। बस इससे ये दिलालत मैसर आ गई कि ये अमल जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस है जो दूसरों के लिए ममनू है। मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 101। हासिल रिवायात। उन रिवायत सुलासा से तो अमामत अबू बकर मालूम होती है और इसमें तो किसी को इश्काल नहीं, वो भी खड़े थे और मुक़्तदी भी खड़े थे, बस साबिक़ा रिवायत से इस्तिदलाल बातिल है। जवाब, ये दोनों रिवायत बिलाशुबा मौजूद हैं।
नंबर 1, मगर जिन रिवायत पर एतराज़ किया गया उनमें ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो आपका इमाम होना साबित करते हैं। आप बाएं तरफ बैठे तो इमाम मक्तदी के बाएं तरफ होता है, और रसूल की रिवायत में फ़क़दन यासार अबी बकर के अल्फाज हैं। अगर अबू बकर इमाम होते तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दाएं तरफ बैठते। आपका बाएं तरफ बैठना इमामत की वाज़ेह दलील है। नंबर 2, रिवायत इब्न अब्बास में है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़रात को वहीं से शुरू किया जहां से अबू बकर ने छोड़ी थी, तो अबू बकर का क़रात रोक देना और आपका क़रात शुरू कर देना ये इमामत की वाज़ेह दलील है। अगर अबू बकर इमाम होते तो आप जहरा क्यों पढ़ते, और अगर जहरी नमाज ना होती तो आपको अबू बकर की क़रात का इल्म क्यों कर होता, और मक्तदियों को कैसे मालूम होता कि अबू बकर ने क़रात मुनक़ते कर दी और आपने शुरू कर दी है। और इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि जहरी नमाजों में इमाम के पीछे क़रात नहीं है, बस साबित हवा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज में इमाम थे। नज़र तहावी रा, मक्तदी जब इमाम के साथ नमाज में शामिल हो जाए तो इससे मक्तदी पर ऐसी नमाज लाजिम हो जाती है जो उससे पहले इस पर चंदा फ़र्ज ना थी। जैसा कि मुसाफिर जब मुकीम इमाम की अक़तदा करे तो इस पर 4 रकत पूरी करनी लाजिम है जो कि इस पर पहले वाजिब ना थी, और अगर किसी पर कोई फ़र्ज़ पहले से लाजिम था तो अक़तदा इमाम की वजह से इसमें कमी ना आएगी और न वो साक़ित होगा। जैसा कि जब मुकीम अगर मुसाफिर इमाम की अक़तदा करे तो मुकीम को 4 रकत लाजिम होंगी, उनमें कमी ना आएगी, बल्कि इमाम की फ़राग़त के बाद खड़े होकर वो अपनी बक़िया नमाज पूरी करेगा, ये उसको लाजिम है। इससे यह कायदा मालूम हो गया कि मक्तदी पर अक़तदा से क़ब्ल जो फ़र्ज़ वाजिब हो वो अक़तदा के बाद भी बाकी रहता है, अक़तदा से साक़ित नहीं होता। उसी लिए सेहत व तंदुरुस्ती वाले पर क़याम फ़र्ज़ है तो माज़ूर इमाम की अक़तदा की वजह से फ़र्ज़ क़याम मक्तदी से क्यों कर साक़ित होगा। फ़लिहाज़ा तंदुरुस्त मक्तदी का बैठकर नमाज़ पढ़ने वाले इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ना लाजिम है। एक ज़िमनी सवाल, गुलाम पर जुमा लाजिम नहीं है, अगर वो जुमा पढ़ ले तो ज़हर की बजाय इसको काफ़ी हो जाएगा और उसके ज़िम्मा जो फ़र्ज़ है वो इससे साक़ित हो जाएगा, हालांकि इमाम के साथ इस पर जुमा वाजिब ही ना था। जवाब, जब वो इमाम के साथ दाखिल हो गया तो इस पर इसलिए वाजिब हवा कि इसके इमाम पर वाजिब था, पस वो ज़हर का बदल बनकर काफ़ी हुआ। उसी तरह जब गुलाम पर जुमा इसके जुमा में शामिल होने की वजह से लाजिम हुआ और ज़हर की तरफ से बदल की बिना पर काफ़ी हुआ। बस इससे ये साबित हवा कि आदमी जब किसी दूसरे की नमाज में शामिल हो जाए तो कभी इस पर वो लाजिम है वजाता है जो इस पर दाखिले से पहले लाजिम ना था, और इससे वो साक़ित नहीं होता जो इस पर पहले लाजिम था। बस इससे ये साबित हो गया कि तंदुरुस्त पर तो क़याम पहले लाजिम है जब वो उस शख्स के साथ नमाज में शामिल हुआ जिससे क़याम का फ़र्ज़ साक़ित है, तो उसके साथ नमाज में शामिल होने से उसका अपना फ़र्ज़ तो साक़ित ना होगा और वो क़याम है। ये इमाम अबू हनीफ़ा रा और अबू यूसुफ रा व मुहम्मद रा का कौल है। अलबत्ता इमाम मुहम्मद रा का कौल ये है कि तंदुरुस्त को मरीज़ की अक़तदा दुरुस्त नहीं जबकि वो रुकू व सजदा की ताकत रखता हो। अब रहा ये सवाल कि बहुत सी रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अय्याम मरज़ में बैठकर सहाबा को नमाज पढ़ाना साबित है, जबकि सहाबा किराम क़याम की हालत में थे, तो वो फरमाते हैं कि ये बात आपके साथ मखसूस है। इसमें कई ऐसे अफ़ाल भी साबित हैं जो और किसी को जायज़ नहीं। मसलन आपने उसी जगह से क़रात शुरू कर दी जहाँ से हज़रत अबू बकर ने छोड़ी, और एक ही नमाज में अबू बकर इमाम थे, फिर वो मक्तदी बन गए, और ये बातें सब के हाँ आपके बाद किसी के लिए जायज़ नहीं हैं। इससे ये साबित हुआ कि ये नमाज आपके साथ मखसूस और दूसरों को ऐसा करना दुरुस्त नहीं। नोट, इमाम तहावी रा ने फ़रीक़ सानी के मौक़िफ़ को दलील से खुद साबित व मजबूत किया, मगर इस बाब में एक अनोखा अंदाज़ ये रखा कि इमाम मुहम्मद रा का मसलक बयान करके फ़कत उनकी दलील तो पेश कर दी, मगर उसके मुताल्लिक़ सवाल व जवाब से अपने कलम को रोक लिया, शायद उनका भी तख़सीस की तरफ मिलान हो। वालल्लाहु आलम। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नफ़ल पढ़ने वाले की अक़तदा में फ़र्ज़ का हुक्म। हदीस नंबर 2318। तर्जुमा 2318। इमरू बयान करते हैं कि हज़रत जाबिर ने बतलाया कि माज़ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा पढ़ते, फिर अपनी कौम की तरफ लौटकर उनको नमाज़ पढ़ाते। ये माज़ की नफली नमाज होती और उनकी फ़र्ज़ होती। दूसरे कौल वालों के यहाँ कौल अल के कायलिन पर हज्जत ये है। इस रिवायत को इब्न ईना से इमरू बिन दीनार से रिवायत किया जैसा कि इब्न जरेज ने रिवायत किया है, मगर इन्होंने उसको रिवायत इब्न जरेज से ज़्यादा उम्दा और मुकम्मल ज़िक्र किया। और दूसरा फ़रीक़ यह है कि इन्होंने थी ला ततु वाउ लम फ़रीज़ा के अल्फाज सिरे से नकल ही नहीं किए। बस इसमें एहतिमाल ये है कि ये इब्न जरेज का कौल हो, और ये भी मुमकिन है कि ये इमरू बिन दीनार का कौल हो, और ये भी एहतिमाल है कि ये जाबिर का कौल हो। बस इन तीनों हज़रात में से जिसका भी कौल हो, इसमें इस बात की कोई दलील नहीं है कि ये माज़ के फ़ेल की हकीकत हो कि वो वाक़या में उसी तरह था या नहीं, क्योंकि इन्होंने ये बात माज़ से नकल नहीं की। इन्होंने एक बात कही है कि हमारे यहाँ ये उसी तरह है। मुमकिन है कि हकीकत इसके ख़िलाफ़ हो।
اگر بالفرض یہ بات حضرت معاذ سے بھی ثابت ہو جائے تب بھی اس میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ آپ کے حکم و ارشاد سے تھا، اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کرتے تو آپ اس پر قائم رکھتے یا کوئی دوسری بات ہوتی۔ لو یہ حضرت عمر ہیں کہ جب حضرت رفاعہ بن رافع نے ان کو بتلایا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جمع کرتے اور انزال نہ ہونے کی صورت میں غسل نہ کرتے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو فرمایا کہ کیا تم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور آپ نے اسے تمہاری خاطر پسند کیا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، تو حضرت عمر نے ان کے فعل کو حجت قرار نہیں دیا۔ پس یہ فعل بھی اسی طرح ہے۔ بالفرض اگر ثابت ہو بھی جائے کہ حضرت معاذ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا کیا، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا، اور ہم نے تو اس کے خلاف بات پر دلالت کرنے والے کئی ارشادات آپ سے نقل کیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کرتے، پھر لوٹ کر بنو سلمہ میں اپنے لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ یہ روایت ہم باب القراءۃ مربوطہ فی صلوۃ المغرب میں ذکر کر چکے ہیں۔ بخاری باب 6، مسلم نمبر 178۔ بعض علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ جو شخص نماز نفل ادا کر رہا ہو تو فرض پڑھنے والا اس کی اقتدا کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو اپنا مستدل بنایا، مگر دوسرے علماء نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی متنفل کے پیچھے مفترض کو قطع نماز درست نہیں، اور انہوں نے کہا کہ حضرت معاذ کی روایت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ جو کچھ وہ اپنی قوم کو پڑھاتے تھے وہ نفل تھے یا فرض۔ ممکن ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل پڑھتے ہوں اور پھر اپنی قوم بنی سلمہ میں آ کر ان کو فرض پڑھاتے ہوں۔ اگر یہ بات اسی طرح ہو تو پھر اس روایت میں تمہارے حق کی کوئی دلیل نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض ادا کرتے ہوں پھر اپنی قوم کو نفل پڑھاتے ہوں جیسا کہ تم کہتے ہو۔ پس جب یہ روایت دو معنوں کا احتمال رکھتی ہے اور ان دونوں احتمالات میں کوئی دوسرے سے اولی نہیں، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دلالت کے بغیر ایک کو ترک کر کے دوسرے کو متعین کر لے۔ چنانچہ پہلے قول والوں نے کہا کہ بعض آثار ایسے ملتے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو نماز نفل پڑھاتے تھے، اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے وہ فرض تھے، چنانچہ انہوں نے ذیل کی روایت ذکر کی ہیں۔ خلاصہ الزام نمبر 1، امام شافعی فرض پڑھنے والے کو نفل پڑھنے والے کی اقتدا درست ہے۔ نمبر 2، احناف و مالکی و حنابلہ کے ہم مفترض کو متنفل نفل پڑھنے والا کی اقتدا درست نہیں۔ موقف فریق اول کی مفترض کو متنفل کی اقتدا درست ہے، اس کی دلیل یہ روایت ہے جو باب القراءۃ مربوطہ فی صلوۃ المغرب میں گزر چکی ہے۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ معاذ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرتے، پھر لوٹ کر بنی سلمہ میں اپنی قوم کو جماعت کراتے۔ بخاری باب 60، مسلم نمبر 178۔ حاصل کلام اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی ایک دفعہ فرض پڑھے پھر نفل پڑھے اور فرض والوں کی امامت کرائے تو ان کی نماز درست ہوگی۔ فریق ثانی کا جواب، فرض اس کے پیچھے درست نہیں جو نفل پڑھتا ہو۔ اس اثر میں کوئی اشارہ نہیں کہ وہ اپنی قوم کو فرض پڑھاتے تھے یا نفل، اس میں کئی احتمال ہیں۔ نمبر 1، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ نفل کی نیت کرتے ہوں اور اپنی قوم کو آ کر فرض پڑھاتے ہوں، اگر یہ بات درست ہو تو یہ تمہاری دلیل نہ رہی۔ نمبر 2، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض پڑھتے ہوں پھر اپنی قوم کو نفل پڑھاتے ہوں جیسا تم نے کہا، جب ہر دو احتمال ہیں اور کوئی قرینہ موجود نہیں جو ایک احتمال کو متعین کرے۔ ایک اشکال، ہم ایسے آثار کی رہنمائی کر سکتے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو نفل پڑھاتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض ادا کرتے تھے۔ اثر ملاحظہ ہو، امرو بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر نے بتلایا کہ معاذ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء پڑھتے پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ کر ان کو نماز پڑھاتے، یہ معاذ کی نفلی نماز ہوتی اور ان کی فرض ہوتی۔ دوسرے قول والوں کے ہاں قول اول کے قائلین پر حجت یہ ہے۔ اس روایت کو ابن عیینہ سے عمرو بن دینار سے روایت کیا جیسا کہ ابن جریج نے روایت کیا ہے، مگر انہوں نے اس کو روایت ابن جریج سے زیادہ عمدہ اور مکمل ذکر کیا، اور دوسرا فریق یہ ہے کہ انہوں نے تھی لا تطوعوا لم فریضہ کے الفاظ سرے سے نقل ہی نہیں کیے۔ پس اس میں احتمال یہ ہے کہ یہ ابن جریج کا قول ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عمرو بن دینار کا قول ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جابر کا قول ہو۔ پس ان تینوں حضرات میں سے جس کا بھی قول ہو، اس میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ معاذ کے فعل کی حقیقت ہو کہ وہ واقعہ میں اسی طرح تھا یا نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بات معاذ سے نقل نہیں کی، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ اسی طرح ہے۔ ممکن ہے کہ حقیقت اس کے خلاف ہو۔
اگر بالفرض یہ بات حضرت معاذ سے بھی ثابت ہو جائے تب بھی اس میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ آپ کے حکم و ارشاد سے تھا، اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کرتے تو آپ اس پر قائم رکھتے یا کوئی دوسری بات ہوتی۔ لو یہ حضرت عمر ہیں کہ جب حضرت رفاعہ بن رافع نے ان کو بتلایا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جمع کرتے اور انزال نہ ہونے کی صورت میں غسل نہ کرتے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو فرمایا کہ کیا تم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور آپ نے اسے تمہاری خاطر پسند کیا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، تو حضرت عمر نے ان کے فعل کو حجت قرار نہیں دیا۔ پس یہ فعل بھی اسی طرح ہے۔ بالفرض اگر ثابت ہو بھی جائے کہ حضرت معاذ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا کیا، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا، اور ہم نے تو اس کے خلاف بات پر دلالت کرنے والے کئی ارشادات آپ سے نقل کیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ اس اثر سے یہ بات معین ہو گئی کہ حضرت معاذ خود نفل پڑھتے اور ان کو فرض پڑھاتے تھے۔ موقف فریق ثانی اور دلائل و جوابات۔ دلائل: فرض پڑھنے والے کو نفل والے کی اقتدا جائز نہیں۔ جواب اثر سابق: اس روایت کو ابن عیینہ نے عمرو بن دینار سے نہایت کامل انداز سے نقل کیا، بلکہ ابن جریج سے بہتر بیان کیا، البتہ اس نے اس میں ہی لا تتو ولہم فریضہ کا لفظ ذکر نہیں کیا، پس اب این ممکن ہے کہ یہ راوی ابن جریج کے الفاظ ہوں یا عمرو بن دینار کے یا جابر کا قول ہو۔ ہر سے صورت میں معاذ کا قول تو نہیں بنتا کیونکہ ان سے نقل نہیں کیا، پس انہوں نے اپنے طور پر گمان سے یہ بات کہی، ممکن ہے کہ حقیقت اس کے خلاف ہو۔ بالفرض اگر یہ معاذ کا قول بھی ہو تو تب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایسے کرتے تھے، یا انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر و اطلاع دی تھی کہ آپ اس پر ان کو برقرار رکھیں یا بدل دیں۔ یہ عمر بن خطاب ہیں جب ان کو رفاعہ بن رافع نے خبر دی کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جمع کرتے انزال نہ ہونے کی صورت میں غسل نہ کرتے تھے، تو عمر نے رفاعہ سے پوچھا کیا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور آپ نے اس پر رضامندی ظاہر فرمائی؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، تو عمر نے اس دلیل کو ماننے سے انکار کر دی۔ مسند احمد 5115۔ پس اس قول و فعل کا بھی حال یہی ہے کہ اگر بالفرض اس کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کرنا ثابت ہو بھی جائے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھا۔ اس کے خلاف روایات آگے ملاحظہ ہوں۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نفل پڑھنے والے کی اقتدا میں فرض کا حکم۔ حدیث نمبر 2319۔ ترجمہ 2319۔ فہد نے یحییٰ بن صالح و حازی سے روایت کی ہے۔ مسند احمد 574۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نفل پڑھنے والے کی اقتدا میں فرض کا حکم۔ حدیث نمبر 2320۔ ترجمہ 2320۔ معاذ بن رفاعہ زرقی کہتے ہیں کہ بنی سلمہ کا ایک آدمی جس کو سلیم کہا جاتا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا ہم اپنے کام کاج میں دن گزارتے ہیں، شام کے وقت ہم لوٹتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، معاذ آ کر اذان دیتے پس ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ طویل قرات کرتے ہیں، تو اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے مت بنو، یا تو تم میرے ساتھ نماز پڑھو یا اپنی قوم پر قرات میں تخفیف کرو۔ پس جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ کو یہ فرمانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کریں، یا تو میرے ساتھ نماز پڑھیں یا اپنی قوم کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ان دونوں کو جمع نہ کریں، کیونکہ آپ نے فرمایا اما ان تسلیمی، یا تو میرے ساتھ نماز پڑھ یعنی اپنی قوم کے ساتھ نماز نہ پڑھ، واؤ اما ان تخفف بقومک یعنی میرے ساتھ نماز نہ پڑھ اور اپنی قوم کو ہلکی نماز پڑھاؤ۔ جب اس اثر علمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں سے کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم نے جو روایت ذکر کی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ کو کوئی بات پہلے نہیں کہی گئی تھی، اور جہاں تک ہمارا علم ہے بعد میں بھی کوئی بات معاذ کو نہیں فرمائی کہ جس سے ہمارے خلاف کچھ ثبوت ملتا ہو۔ اگر اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ہوتا جیسا پہلے قول والوں کا دعویٰ ہے، تو اس میں یہ احتمال لازم ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہو جب فرض کو 2 مرتبہ پڑھنا درست تھا، ابتدا اسلام میں ایسا تھا، پھر آپ نے اس کی ممانعت کر دی، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ مستند روایات ہم باب صلوۃ الخوف میں ذکر کرائے۔ پس حضرت معاذ کا یہ عمل جس کا شروع باب میں ہم نے تذکرہ کیا، اس میں اس بات کا احتمال پیدا ہو گیا کہ یہ ممانعت سے پہلے کا معاملہ ہو، پھر نہیں نے آ کر اسے منسوخ کر دی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ اس کے بعد کا واقعہ ہو۔ کسی فریق کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو ایک وقت میں مقرر کر کے اپنی دلیل بنائے، بلکہ ہر ایک دلیل بنانا برابر ہے۔
आसार के पेश नज़र तो इस बाब का हुक्म यही है, मगर उसका नज़र वाओ फ़िक्र के लिहाज से जो हुक्म बनता है वो पेश खिदमत है। ये बात तो हमारे सामने है कि मुक़्तदीम की नमाज तो अपने इमाम की नमाज से सेहत वाओ फ़साद के लिहाज से मिली हुई है। ये सही फ़िक्र को इस तरह लाजिम करती है कि हम देखते हैं कि जब इमाम भूल जाए तो इसका ये भूलना इसके पीछे नमाज पढ़ने वाले पर इस चीज़ को लाजिम कर देगा जो ख़ुद इमाम पर लाजिम हुई। हालांकि मुक़्तदीम को खुद भूल तो नहीं हुई और मुक़्तदी भूल जाए तो इस पर और इसके इमाम पर कुछ लाजिम नहीं। बस जब ये बात साबित हो गई कि इमाम के भूल जाने से मुक़्तदीम पर सहू का हुक्म लग जाता है और भूल का हुक्म इमाम से उठ जाए तो मुक़्तदीम पर भी नहीं रहता। इससे ये बात पाया सबूत को पहुँच गई कि मुक़्तदीम का हुक्म उनकी अपनी नमाज में उनके इमाम की नमाज का हुक्म है, गोया कि मुक़्तदीम की नमाज का वो ज़ामिन है। तो जब मुक़्तदीम की नमाज इमाम की नमाज से मिली हुई है तो फिर ये दुरुस्त न रहा कि मुक़्तदीम की नमाज इमाम की नमाज के मुखालिफ हो। बस इससे ये बात साबित हो गई कि मुक़्तदी की नमाज इमाम की नमाज के मुखालिफ न होनी चाहिए। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि हम ये बात इत्तिफ़ाक़ी तौर पर पाते हैं कि नफ़ल नमाज फ़र्ज़ पढ़ने वाले की इक़्तिदा में दुरुस्त है, बस जिस तरह नफ़ल पढ़ने वाले के लिए जायज़ है कि वो फ़र्ज़ पढ़ने वाले की इक़्तिदा करे तो उसी तरह फ़र्ज़ पढ़ने वाले के लिए जायज़ है कि वो उनको नवाफ़िल पढ़ने वाले की इक़्तिदा में अदा कर ले। इसके जवाब में ये कहा जाएगा कि नफ़ल का सबब फ़र्ज़ के सबब का बाज़ हिस्सा है और वो इस तरह कि जो शख्स नमाज में दाखिल हो और इसकी नीयत नफ़ल वाओ फ़र्ज़ में से किसी की ना हो तो उसे नफ़ल पढ़ने वाला शुमार किया जाएगा, और जब उसने नमाज में दाखिल होने की नीयत की और फ़र्ज़ की नीयत की तो उसे फ़र्ज़ में दाखिल होने वाला शुमार किया जाएगा। तो गोया जिस सबब से नफ़ल से में दाखिल हुआ इस सबब से भी वो फ़र्ज़ में दाखिल होने वाला होगा और दूसरे सबब से भी। बस जब ये बात उसी तरह ही है तो वो शख्स जो नफ़ल पढ़ रहा हो और वो फ़र्ज़ अदा करने वाले का मुक़्तदी बन जाए तो वो गोया वो ऐसी नमाज में है जिसकी तमाम रकात में वो मुक़्तदी है, और वो शख्स जो फ़र्ज़ पढ़ रहा हो और वो ऐसे शख्स की इक़्तिदा इख्तियार करे जो नफ़ल पढ़ रहा है तो वो ऐसी नमाज में मशगूल है कि जिसके बाद सबब को इसका इमाम पाने वाला है इसमें तो ये इसकी इक़्तिदा करने वाला है, और जो सबब इसमें मौजूद नहीं इसमें ये इसका मुक़्तदी नहीं। बस ये इक़्तिदा जायज़ नहीं। अगर कोई शख्स ये कहे कि हम देखते हैं कि हज़रत उमर ने लोगों को जनाबत की हालत में नमाज पढ़ाई, इन्होंने तो नमाज का इआदा किया मगर लोगों ने इआदा नहीं किया, इससे ये दिलालत मैसर आ गई कि इमाम की नमाज मुक़्तदी की नमाज की ज़ामिन नहीं है। इसका जवाब कौल अल वालों को ये दिया गया कि उनको जनाबत पर यकीन न था कि वो नमाज से क़ब्ल पेश आई या नमाज के बाद, तो इन्होंने अपनी ज़ात के लिए एहतियाती पहलू को इख्तियार किया और नमाज का इआदा कर ली और लोगों को अदम तिक़न की वजह से इआदा का हुक्म ना फरमाया। आसार ज़ल मुलाहज़ा हूँ अलमुजम अल-कबीर 767। हासिल कलाम नंबर 1। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से ये बात साबित हो गई कि वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम दो में से एक काम करते थे। नंबर आपके साथ नमाज या कौम के साथ नमाज। वो उनको जुमा ना करते थे क्योंकि आपने फरमाया, अम्मा उन तस्लीमी यानी अपनी कौम को मत नमाज पढ़ाओ सिर्फ मेरे साथ पढ़ो। वामा तखफ़िफ़ बक़ूमक यानी मेरे साथ नमाज ना पढ़ो सिर्फ उनको नमाज पढ़ाओ। बस जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में कोई बात ऐसी साबित नहीं जिससे हम पर हजरत लाजिम हो, बिलफ़र्ज़ अगर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में कोई रिवायत मिल जाए तो इसका ताल्लुक़ इस ज़माने से होगा जब एक फ़र्ज़ को 2 मरतबा अदा किया जा सकता था। अबतदा इस्लाम में ये दुरुस्त था, फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना कर दी और बाब सलूत अल-खौफ़ में वो रिवायत मज़कूर हुई, बस उसके मुताबिक माज का ये फ़ेल नस्ख़ से पहले का होगा, फिर नहीं ने मनसूख़ कर दी और बाद का भी एहतिमाल है। उसको किसी एक वक्त से मुताल्लिक़ करने का इख्तियार किसी को नहीं। जब एक फ़रीक़ एक वक्त मुक़र्रर करेगा तो दूसरे फ़रीक़ को दूसरा मुतय्यन करने का हक़ है। आसार के पेश नज़र तो इस बाब का ये हुक्म है। नज़र तहावी रा गौर से देखा कि मुक़्तदीम की नमाज के दुरुस्त व फ़ासद होने का मदार इमाम की नमाज पर है, चुनचे हमने देखा कि जब इमाम भूल जाए तो मुक़्तदीम पर सजदा सहू लाजिम है जो इमाम पर लाजिम हुआ, और अगर मुक़्तदी भूल जाएं और इमाम को भूल ना हुई तो इमाम पर कुछ भी लाजिम नहीं और ना मुक़्तदीम पर। बस जब ये साबित हो गया कि मुक़्तदीम के सहू का मदार इमाम के सहू पर है और इमाम पर सहू ना हो तो मुक़्तदीम पर सहू नहीं, इससे ये साबित हो गया कि इनकी नमाज का वही हुक्म है जो उनके इमाम की नमाज का हुक्म है, गोया उनकी नमाज इमाम की नमाज में मुतज़मिन है। जब इमाम की नमाज उनकी नमाज को मुतज़मिन है तो फिर ये दुरुस्त ना हुआ कि इनकी नमाज इमाम की नमाज के ख़िलाफ़ हो। बस इससे ये बात साबित हो गई कि मुक़्तदी के लिए ये जायज़ नहीं कि उसकी नमाज अपने इमाम की नमाज के ख़िलाफ़ हो। एक सरसरी इश्काल इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं कि मुतनफ़ल तो मुफ्तरज़ के पीछे इक़्तिदा कर सकता है, तो उसी तरह मुतनफ़ल के पीछे भी मुफ्तरज़ की इक़्तिदा दुरुस्त होनी चाहिए।
जवाब, नवाफिल का सबब फ़राइज़ के सबब का बाज़ हिस्सा है, वो इस तरह कि जो शख्स मतलक़ा नमाज की नीयत करे, फ़र्ज़ व नफ़ल की ख़ास नीयत ना हो तो वो नफ़ल पढ़ने वाला शुमार होता है। जब फ़र्ज़ नमाज में दाखिल हुआ तो तब दाखिल समझा जाएगा, पस वो इस सबब और दीगर सबब से फ़र्ज़ में दाखिल होने वाला शुमार होगा। जब ये बात मुस्लिम है तो नफ़ल पढ़ने वाला जब फ़र्ज़ पढ़ने वाले की अक़तदा करेगा तो वो मुफ्तरज़ मुकम्मल नमाज में इसका इमाम होगा, और जो मुतनफ़ल मुफ्तरज़ की अक़तदा करे तो वो बाज़ नमाज में तो अपने इमाम का मक़तदी है, और वो सिर्फ़ वही सबब है जिससे वो नमाज में दाखिल हुआ और बक़िया में इमाम ना बनेगा तो उसका कुछ फ़ायदा ना होगा। एक और इश्काल, हमने रिवायत में ये बात पाई कि हज़रत उम्र से लोगों को जनाबत की हालत में नमाज पढ़ा दी थी। मालूम होने पर इन्होंने नमाज का इयादा किया, मगर लोगों ने इयादा नहीं किया। उससे साबित हुआ कि उम्र की नमाज उनकी नमाज को मुतज़मिन ना थी। जवाब, आपने एहतियाता नमाज को धराया था, उनको यकीन ना था कि ये जनाबत नमाज से पहले वाक़े हुई या बाद में, उसी वजह से दूसरों को इयादा करने का हुक्म नहीं फरमाया। रिवायत आगे मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नफल पढ़ने वाले की अक़तदा में फ़र्ज़ का हुक्म। हदीस नंबर 2321। तर्जुमा 2321। रूने ज़ुबैद बिन अलिफ लसलत से रिवायत की है कि उम्र कहने लगे, मेरा ख़याल है कि मुझे इत्तिलाम हो गया और मुझे मालूम नहीं हो सका और मैंने बलाफ़सल नमाज पढ़ ली है। फिर फरमाया, मैं इसको धो लेता हूँ जो गंदगी नज़र आती है और जो नज़र नहीं आती, इस पर वहम है तो वहम इज़ाला वहम के लिए छींटा दे लेता हूँ। फिर इक़ामत कहकर इत्मीनान से नमाज अदा की जबकि चाशत का वक्त हो चुका था। इब्न अबी शैबा मुख्तसरा 1345। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नफल पढ़ने वाले की अक़तदा में फ़र्ज़ का हुक्म। हदीस नंबर 2322। तर्जुमा 2322। रूने ज़ुबैद बिन अलिफ लसलत से नक़ल किया कि मैं उम्र के साथ निकला, पस हमने देखा कि उनको तो इत्तिलाम हुआ और इन्होंने नमाज पढ़ ली और ग़ुस्ल नहीं किया। इस पर उम्र कहने लगे, अल्लाह की कसम, मुझे तो इत्तिलाम हो गया और मुझे ख़बर भी नहीं हुई और मैंने बलाफ़सल नमाज पढ़ ली है। फिर आपने ग़ुस्ल किया और कपड़े पर जो निशान देखा इसको धो डाला और जहाँ नज़र ना आया वहाँ सिर्फ पानी अनडील दिया। फिर अज़ान इक़ामत कही गई। फिर इन्होंने चाशत के वक्त इत्मीनान से नमाज अदा की। बस इससे ये दिलालत मैसर आ गई कि हज़रत उम्र को यकीन ना था कि जनाबत वाला मामला नमाज के बाद पेश आया या पहले पेश आया। वही इस बात की दलील कि उम्र उनकी राय भी यही थी कि मक़तदी की नमाज इमाम की नमाज के फ़साद से फ़ासद हो जाती है। असर ज़ैल पढ़ लो। मौता मालिक 17। हासिल आसार, इससे मालूम हुआ कि उनको यकीन नहीं था कि ये जनाबत नमाज से पहले की है। हज़रत उम्र भी इमाम की नमाज के फ़साद पर मक़तदी की नमाज को फ़ासद ख्याल करते थे। इसकी दलील में अगली रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नफल पढ़ने वाले की अक़तदा में फ़र्ज़ का हुक्म। हदीस नंबर 2323। तर्जुमा 2323। हमाम बिन हारिस कहते हैं कि उम्र मग़रिब की नमाज में क़रात भूल गए, पस आपने उनको दोबारा नमाज पढ़ाई। पस जब क़रात के छूटने की वजह से हज़रत उम्र ने नमाज का इयादा किया। अगरचे तर्क क़रात से नमाज के फ़ासद होने में इख्तिलाफ़ है, तो जनाबत की हालत में नमाज पढ़ाने के बाद इसका लौटाना ज़्यादा करीन क़ियास है। अगर कोई मोतरज़ कहे कि हज़रत उम्र का कौल इसके बरअक्स भी मरूए है। मुलाहज़ा हो। हासिल असर, जब तर्क क़रात जिसमें इख्तिलाफ़ है इस पर भी नमाज को लौटाता है तो जनाबत पर नमाज का धराना बदरजा औली है। एक इश्काल, उम्र से इसके ख़िलाफ़ रिवायत मौजूद है। आगे मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नफल पढ़ने वाले की अक़तदा में फ़र्ज़ का हुक्म। हदीस नंबर 2324। तर्जुमा 2324। मुहम्मद बिन इब्राहिम कहते हैं कि हज़रत उम्र को एक आदमी ने कहा, अगर मैं किसी नमाज में क़रात ना करूँ? आपने फरमाया, किया तुमने रुकू व सजदा मुकम्मल किया है? इसने कहा, क्यों नहीं? फरमाया, तेरी नमाज पूरी हो गई। शोबा कहते हैं कि मैंने मुहम्मद बिन इब्राहिम से पूछा, तुमने ये रिवायत कहाँ से सुनी? इसने कहा, मैंने अब्बू सलमा से, इन्होंने उम्र से सुनी है। उनके जवाब में कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने रिवायत नकल की है इस तरह भी रिवायत वारिद हुई है, लेकिन वो रिवायत जो हमने उनसे नकल की है वो मुत्तसिल सनद वाली है। इसका कबूल करना इसकी बनिस्बत औली है और हमाम खुद मौजूद है, और दूसरी बात यह है कि इसके साथ नज़र व फ़िक्र की दिलालत भी तायद करती है। वो इस तरह के इस पर तो तमाम का इत्तिफ़ाक़ है कि अगर कोई शख्स किसी जनाबत वाले के पीछे नमाज अदा कर ले और उसको इसका जनबी होना मालूम हो तो इसकी नमाज बातिल है, और तमाम ने उसकी नमाज को इमाम की नमाज के साथ मुत्तसिल करार दिया। जब ये बात उसी तरह है जबकि इसे इमाम की जनाबत का इल्म था, तो जब इसको इल्म ना था तब भी हुक्म वही होना चाहिए। क़ियास का यही तकाज़ा है। ज़रा गौर तो करो कि अगर मक़तदी ने जनाबत की हालत में नमाज अदा की, उसे मालूम हो या ना हो, इसकी नमाज बहरहाल बातिल है। तो जो चीज़ जानने के हालत में उसकी नमाज के लिए मफसद है, वही इसकी नमाज के लिए अदम इल्म की हालत में भी मफसद है।
इमाम की नमाज के बातिल होने का इल्म इसकी नमाज को फासद कर देता है। पस फ़िक्र व नज़र का तकाज़ा यह है कि इसकी नमाज का यही हुक्म हो जबकि वो इमाम की नमाज के बतलन का इल्म ना रखता हो। नज़र का यही तकाज़ा है और यही कौल इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मोहम्मद बिन अल हसन राह का है और अकाबर ताबईन ताउस व मुजाहिद राह का कौल भी यही है। ज़ैलमी देखें इब्न अबी शैबा 1349। जवाब बिलाशुबा हज़रत उम्र से ये मरूए है मगर ये सनद के लिहाज से मुत्तसिल नहीं और पहली हमाम वाली रिवायत मुत्तसिल है। तकाज़ाए नज़र भी यही है कि इमाम की नमाज के फ़साद से मक़्तदी की नमाज फ़ासद हो, इसलिए कि इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। अगर किसी आदमी ने एक जनबी के पीछे नमाज अदा की और इसे ये बात मालूम थी तो इसकी नमाज बातिल है और उलमा ने उसकी नमाज को इमाम की नमाज में मुतज़मिन ख़याल किया है, जबकि ये बात उसी तरह ही है कि जब वो अपने इमाम की नमाज के फ़साद को जानता हो तो इसकी नमाज फ़ासद है। तो अक़ल यही कहती है कि जब वो ना जानता हो तो तब भी यही हुक्म होना चाहिए। ज़रा तवज्जो करो, अगर मक़्तदी जनाबत की हालत में नमाज पढ़े और इसको मालूम हो या मालूम ना हो तो इसकी नमाज बातिल है। पस जानने की हालत में इसकी जो नमाज बातिल हुई ये वही है कि जिसकी नमाज ना जानने की सूरत में फ़ासद होती है। तो अपने इमाम की नमाज के फ़साद का इल्म इसकी नमाज को फ़ासद करने वाला है। पस नज़र का तकाज़ा भी यही है कि लाइल्मी की हालत में भी इसकी नमाज फ़ासद होनी चाहिए। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ व मोहम्मद राह का कौल है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नफल पढ़ने वाले की अक़तदा में फ़र्ज़ का हुक्म। हदीस नंबर 2325। तर्जुमा 2325। जाबिर जफ़ी ने मुजाहिद व ताउस राह से बयान किया कि जो इमाम लोगों को इस हाल में नमाज पढ़ाए कि उसका वज़ू नहीं था तो ताउस राह ने जवाब दिया वो तमाम नमाज का इआदा करेंगे। और मुतक़द्दिमीन की एक जमात से भी ऐसी चीज़ें मनक़ूल हैं जो हमारे मज़हब की मुवाफ़क़त करने वाले हैं, जबकि इमाम और मुक़्तदीम की नमाज मुख्तलिफ हो तो मुक़्तदीम को इआदा करना होगा। इमाम व मुक़्तदी की नमाज़ें जब मुख्तलिफ हों तो तब भी इआदा ज़रूरी है, जैसा ये रिवायत है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नफल पढ़ने वाले की अक़तदा में फ़र्ज़ का हुक्म। हदीस नंबर 2326। तर्जुमा 2326। मंसूब ने इब्राहीम से नक़ल किया जो आदमी ऐसे लोगों को नमाज ज़हर पढ़ाए जो नमाज असर पढ़ रहे हों। इब्राहीम कहने लगे इमाम की नमाज दुरुस्त है, मुक़्तदीम की नमाज फ़ासद है, वो लौटाएंगे। इब्न अबी शैबा 1414। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नफल पढ़ने वाले की अक़तदा में फ़र्ज़ का हुक्म। हदीस नंबर 2327। तर्जुमा 2327। यूनुस बिन उबैद कहते हैं कि इबाद मस्जिद में बारिश के दिन आए, उनको नमाज असर पढ़ते पाया, उसने उनके साथ नमाज ज़हर के गुमान से नमाज पढ़ ली और इबाद ने इस वक्त तक ज़हर ना पढ़ी थी। दिल के अंधेरे से वक्त मालूम ना हुआ, जब वो नमाज पढ़ चुके उसने मालूम किया तो वो असर थी। इबाद ने हुस्न बसरी राह से सवाल किया तो फरमाया दोनों नमाजें दोबारा पढ़े। इब्न अबी शैबा 1414। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नफल पढ़ने वाले की अक़तदा में फ़र्ज़ का हुक्म। हदीस नंबर 2328। तर्जुमा 2328। सईद बिन अबी अरूबा कहते हैं कि हुस्न व इब्न सरीन ऐसा ही फतवी देते कि ऐसा करने वाला दोनों दोबारा पढ़े। इब्न अबी शैबा 1415। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नफल पढ़ने वाले की अक़तदा में फ़र्ज़ का हुक्म। हदीस नंबर 2329। तर्जुमा 2329। अब्बू मशर ने नफ़ी से बयान किया कि वो आदमी दोनों दोबारा पढ़े। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नफल पढ़ने वाले की अक़तदा में फ़र्ज़ का हुक्म। हदीस नंबर 2330। तर्जुमा 2330। इब्न मरज़ूक़ ने सईद से इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर और नाफ़ा ने इब्न उमर से नक़ल किया कि पहले वो आदमी ज़हर पढ़े फिर असर पढ़े। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया बाज़ नमाज़ों में क़रात मुक़र्रर है। हदीस नंबर 2331। तर्जुमा 2331। इमरू बिन अता ने हज़रत इब्न अब्बास से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदाल फ़तर और क़ुरबान की पहली रकत में सूरत अल-अला और दूसरी में अल-गाशिया तिलावत फरमाते। इब्न माजा फ़े कामा बा क़रात अल-दीन 2183। ख़ुलासा इल्ज़ाम किया बाज़ नमाज़ों की कुछ सूरतें मसनून हैं। नंबर 1 इमाम शाफ़ई, अहमद, मालिक राह के हम बाज़ सूरतें मसनून हैं, इन्हीं के पढ़ने से सुन्नत अदा होगी। नंबर 2 अहनाफ के हम ये सूरतें और इनके अलावा भी मसनून है, किसी सूरत की तख़सीस मकरूह तंज़ीही है। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलील कि बाज़ ख़ास नमाज़ों में ख़ास सूरतें मसनून हैं, इनके बग़ैर सुन्नत अदा ना होगी। दलील ये है इमरू बिन अता ने हज़रत इब्न अब्बास से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदाल फ़तर और क़ुरबान की पहली रकत में सूरत अल-अला और दूसरी में अल-गाशिया तिलावत फरमाते। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया बाज़ नमाज़ों में क़रात मुक़र्रर है।
حدیث نمبر 2332۔ ترجمہ 2332۔ حبیب بن سالم نے نعمان بن بشیر سے نقل کیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سورۃ العلیٰ اور سورۃ غاشیہ تلاوت فرماتے اور جب جمعہ و دن جمعہ ہو جاتا تو دونوں میں پڑھ لیتے۔ مسلم فی الجمع نمبر 63، ترمذی فی الدین باب 33 نمبر 533، ابن ماجہ فی القامہ نمبر 1281۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا بعض نمازوں میں قرات مقرر ہے۔ حدیث نمبر 2333۔ ترجمہ 2333۔ جریر بن عبد الحمید نے ابراہیم بن محمد المنتشر سے نقل کیا، پھر اس نے اپنی اسناد سے روایت بیان کی۔ مسلم 1288۔ کتاب الجمع۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا بعض نمازوں میں قرات مقرر ہے۔ حدیث نمبر 2334۔ ترجمہ 2334۔ سالم نے نعمان سے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ ابن ماجہ 191۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا بعض نمازوں میں قرات مقرر ہے۔ حدیث نمبر 2335۔ ترجمہ 2335۔ زید بن عقبہ نے حضرت سمرہ بن جندب سے، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے متعلق اسی طرح کی روایت نقل کی ہے، البتہ اس میں جمعہ کا ذکر نہیں۔ تخریج ابو داؤد فی الصلاۃ باب 237 نمبر 1125۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا بعض نمازوں میں قرات مقرر ہے۔ حدیث نمبر 2336۔ ترجمہ 2336۔ وہبی نے بیان کیا کہ مسعودی نے اپنی سند سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا بعض نمازوں میں قرات مقرر ہے۔ حدیث نمبر 2337۔ ترجمہ 2337۔ شعبہ نے مبید بن خالد سے، انہوں نے زید بن عقبہ فزاری سے، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے روایت نقل کی ہے۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ دو صورتیں وہ جن کو نماز دین اور جمعہ میں فاتحہ الکتاب کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ان کے علاوہ اور صورت نہ پڑھے، انہوں نے ان آثار کو دلیل بنایا۔ دوسرے علماء نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ان نمازوں میں کوئی صورت متعین نہیں اور ان کے علاوہ کسی اور صورت کی قرات میں کچھ حرج نہیں، بلکہ امام ان دونوں کو بھی پڑھے اور ان کے علاوہ کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ ان کی دلیل یہ روایات ہیں۔ حاصل روایات ان آثار سے جب آپ کا مسلسل پڑھنا ثابت ہوا تو اب انہی صورتوں کو دین و جمعہ میں پڑھنا چاہیے اور دوسروں کی طرف تجاوز نہ کرنا چاہیے، ورنہ سنت کی ادائیگی نہ ہوگی۔ موقف فریق ثانی اور دلائل۔ کسی صورت کی تخصیص کسی نماز کے لیے نہیں ہے کہ اس کی بجائے اور نہ پڑھ سکتا ہو، بلکہ جو مذکور ہیں وہ بھی پڑھے اور دیگر بھی پڑھے۔ دلائل میں اگلی روایات ملاحظہ ہیں۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا بعض نمازوں میں قرات مقرر ہے۔ حدیث نمبر 2338۔ ترجمہ 2338۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا بھی واقد کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت نے دین میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا سورۃ قاف اور سورۃ قمر۔ تخریج مسلم فی الدین نمبر 15۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا بعض نمازوں میں قرات مقرر ہے۔ حدیث نمبر 2339۔ ترجمہ 2339۔ ابو عاصم نے حضرت انس بن مالک سے اور زمرہ نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت نقل کیا کہ انہوں نے ابو واقد سے اسی طرح کا سوال کیا، پھر انہوں نے اسی طرح کی روایت نقل کی۔ ابو واقد نے بیان کیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں ان کے علاوہ صورتوں کی خبر دی جو پہلے آثار میں وارد ہیں۔ یہ ابو واقد ہیں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں ان مذکورہ صورتوں کے علاوہ صورتیں بھی پڑھیں جن کا تذکرہ پہلے آثار میں آ چکا، چند ذیل میں درج ہیں۔ تخریج ابو داؤد 1163، ترمذی 1119، نسائی 1232، ابن ماجہ 199، مرسلہ۔ مزید روایت ملاحظہ ہو۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا بعض نمازوں میں قرات مقرر ہے۔ حدیث نمبر 2340۔ ترجمہ 2340۔ ضحاک بن قیس نے نعمان بن بشیر سے پوچھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ جمعہ کے بعد جمعہ کی نماز میں کیا پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا وہ سورۃ غاشیہ پڑھتے تھے۔ تخریج مسلم 1288، ابو داؤد 1169، نسائی 1232، ابن ماجہ 178۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا بعض نمازوں میں قرات مقرر ہے۔ حدیث نمبر 2341۔ ترجمہ 2341۔ ضحاک بن قیس نے نعمان بن بشیر سے پوچھا کہ جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، انہوں نے کہا سورۃ الجمعہ اور الغاشیہ پڑھتے تھے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان،
बाब किया बाज़ नमाजों में क़रात मुक़र्रर है। हदीस नंबर 2342। तर्जुमा 2342। अबू राफ़ा ने हज़रत अबू हरीरा से और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक़ल किया कि आप जुमा में सूरत अल-जुमा और सूरत अल-मुनाफ़िक़ून पढ़ते थे। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-जुमा नंबर 61। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया बाज़ नमाजों में क़रात मुक़र्रर है। हदीस नंबर 2343। तर्जुमा 2343। सईद बिन जबीर ने हज़रत इब्न अब्बास से नक़ल किया, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि जब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत वारिद हुई हैं कि आपने ऐदीन और जुमा की नमाज़ों में इसके अलावा भी क़रात की है, अलबत्ता वो पहले आसार जिनमें अदम जुवाज़ मालूम होता है, तो इसको बजाय इसके कि हम तज़ाद और एक दूसरे की रिवायत की तकज़ीब पर महमूल करें, हम इन्हें एक दूसरे की तस्दीक़ पर महमूल करेंगे और तमाम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल करार देंगे। और वो इस तरह कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पढ़ा और कभी दूसरी सूरतों को पढ़ा। रिवायत में जो मौजूद थे इन्होंने अपना मुशाहिदा नकल कर दी और उसमें इस बात का सबूत मिल गया कि किसी नमाज के लिए कोई क़रात मुक़र्रर नहीं है और इमाम को इख्तियार है कि फ़ानहा अल-किताब के साथ कुरान मजीद का जौनसा हिस्सा भी पढ़े, दुरुस्त है। और उसी तरह वो जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि आप जुमा के दिन फजर की नमाज में यह क़रात करते थे। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-जुमा रिवायत नंबर 64। हासिल रिवायात जुमा व ऐदीन में उन सूरतों के अलावा दीगर सूरतों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाया। ये तज़ाद पर महमूल करना मुनासिब नहीं, इसलिए हम उन रिवायात में और फ़सल अव्वल की रिवायत में मुवाफ़क़त पैदा करते हैं। हम अर्ज़ करते हैं कि ये तमाम सूरतें आपने तिलावत फरमाएँ, कभी वो और कभी वो, तो हर सहाबी ने वो बयान की जिस नमाज में वो मौजूद थे। बस इसमें यह सबूत मिल गया कि इसमें क़रात की तौक़ीयत नहीं, इमाम को फ़ातिहा अल-किताब के साथ कुरान के जिस हिस्सा से चाहे पढ़ने की इजाज़त है। मज़ीद रिवायत तायीद के लिए मुलाहज़ा फरमाएं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया बाज़ नमाजों में क़रात मुक़र्रर है। हदीस नंबर 2344। तर्जुमा 2344। मुस्लिम बतीन ने सईद बिन जबीर से, इन्होंने इब्न अब्बास से नक़ल किया। दूसरी सनद में अबू इसहाक़ ने सईद बिन जबीर से, इन्होंने इब्न अब्बास से नक़ल किया, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नमाज सुबह में अलम सजदा और सूरत अल-निसान पढ़ते थे। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-जुमा नंबर 64। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया बाज़ नमाजों में क़रात मुक़र्रर है। हदीस नंबर 2345। तर्जुमा 2345। अज़रा ने सईद बिन जबीर से, इन्होंने इब्न अब्बास से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रिवायत नक़ल की है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि उन रिवायत में इस बात की कोई दलील नहीं कि आप इनके अलावा नहीं पढ़ते थे कि ये कहा जाए कि इन दो से तजावुज़ करना जायज़ नहीं, बल्कि इन रिवायत के जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करने वालों ने सिर्फ़ ये बात बतलाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो सूरतें इन दो मौक़ों पर पढ़ा करते थे, जैसा कि हज़रत नुमान और इब्न अब्बास की रिवायत में साफ़ मज़कूर है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदीन में ये सूरतें पढ़ते थे, जैसा कि हम पहले बता आए। फिर दूसरी बात यह है कि इनके अलावा दीगर सहाबा किराम ने नक़ल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अलावा सूरतें भी कभी पढ़ने और कभी इन्हीं को पढ़ा। उसी तरह जुमा के दिन की फजर में की जाने वाली क़रात का मामला भी यही है। इसमें इहतिमाल यह है कि आपने उन सूरतों को एक मरतबा पढ़ा या कई मरतबा पढ़ा, फिर इनके अलावा और भी कुरान मजीद को पढ़ा। चुनांचे जो जिस मौका पर मौजूद था उसने जो क़रात सुनी इसको बयान कर दी। उसमें इस बात की कोई दलील नहीं कि वो सूरतें इस मौका के लिए मुतय्यन हो गईं। ये जितनी बातें जो हमने इस बाब में बयान की हैं, ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मोहम्मद बिन हुस्न रा का कौल है। तख़रीज 1288। किताब अल-जुमा। हासिल कलाम। इस रिवायत में ये बिल्कुल ज़िक्र नहीं कि आप नमाज फ़जर में जुमा के दिन फ़ातिहा अल-किताब के साथ उन दो सूरतों के अलावा नहीं पढ़ते थे कि जिसकी खिलाफ वर्जी दुरुस्त ना हो, बल्कि इतना मज़कूर है कि ये दो सूरतें पढ़ा करते थे, जैसा कि नुमान, इब्न अब्बास, अबू हरीरा ने बतलाया कि आप ऐदीन में ये पढ़ते थे। फिर इनके अलावा भी रिवायत में वारिद होती कि कभी वो और कभी सूरतें दूसरी पढ़ते थे। यही हाल जुमा की क़रात का है। इसमें जिसने जिस नमाज में शिरकत की वो ज़िक्र कर दी। ये तमाम अक़वाल जिनकी तरफ हम इस बाब में गए हैं, ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मोहम्मद रा का कौल है। नोट: ये बाब भी नज़र तहावी रा से खाली है। इसमें रिवायत को पेश करना मुनासिब ख्याल किया गया और फिर उन रिवायत में अपने मिजाज के मुताबिक ततबीक पैदा फरमाई और मसला को वाज़ेह किया कि राजा का कुरान मजीद की किसी सूरत की अदम तख़सीस है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2346। तर्जुमा
2346 अता बिन अबी रबा ने हज़रत आयशा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में क़सर भी की और मुकम्मल भी पढ़ी। इमाम तहावी फरमाते हैं कुछ उलमा इस तरफ गए हैं कि मुसाफिर को इस बात का इख्तियार है कि अगर चाहे तो वो अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले और चाहे तो इसमें क़सर कर ले, क़सर लाजिम नहीं। इन्होंने इस रिवायत को अपना मुस्तदल करार दिया है। तखरीज दारिक़्तनी फ़ी अलसन 2189, बहीक़ी फ़ी अलसन अलकबरी 3141। खुलासा इल्ज़ाम मुद्दत इक़ामत में अहनाफ 15 यौम और मालिकी वाओ शौफ़ा 4 यौम और हनाबला 21 नमाज़ों के क़याम के इरादा को मुतबिर मानते हैं। नमाज को क़सर करना आया अज़ीमत है या रुख़सत। नंबर 1 इमाम मालिक शाफ़ई वाओ अहमद इसको रुख़सत वाओ सुन्नत के दर्जा में मानते हैं। नंबर 2 अहनाफ अज़ीमत वाओ फ़र्ज़ के दर्जा में करार देते हैं। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और दलाइल नमाज हालत सफ़र में क़सर करना सुन्नत है और इसका दर्जा रुख़सत का है, ख्वाह इसको इस्तेमाल करे या ना करे। दलाइल ये हैं। आगे रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2347। तर्जुमा 2347 याली बिन मुनिया कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़िताब से कहा अल्लाह ताला ने फरमाया है लैसलैकुम जनाहुन तक़सरवा मन अलसात अल-निसा 101। अब तो लोग अमन में हो गए, किया अब भी क़सर है? तो इन्होंने कहा मुझे उसी पर तअज्जुब हवा है जिस पर तुम्हें तअज्जुब है। पस मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में सवाल किया तो फरमाया ये सदक़ा है जो अल्लाह ताला ने तुम पर किया है, पस तुम इसके सदक़ा को कबूल करो। दूसरों ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि मुसाफिर को 2 से ज़ायद जायज़ नहीं अगर बिलफ़र्ज़ उसने नमाज को मुकम्मल 4 रकत अदा कर ली, बस अगर वो क़ादा अल ज़हर असर इशा की 2 रुकतों में तशहद की मिक़दार बैठा तो तब तो इसकी नमाज पूरी हो जाएगी और तशहद की मिक़दार उसने क़ादा नहीं किया तो इसकी नमाज बातिल है। कौल अल के क़ाइलिन के ख़िलाफ़ उनकी दलील वो 2 रिवायत हैं जो इस बाब के शुरू में हम नक़ल कर आए। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अनसाफ़रीन नंबर 4, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 263 नंबर 1199, तिरमिज़ी फ़ी तफ़सीर सूरत 4 बाब 20, नसाई फ़ी अल-खौफ़ बाब 1, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामत बाब 73 नंबर 1065, दारमी फ़ी अलसात बाब 179, मसनद अहमद 125। हासिल रिवायात इन रिवायत से ज़ाहिर होता है कि ये सदक़ा है, उसको कबूल करना ना करना अपनी मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है। करे तो सुन्नत अदा करने का सवाब पालेगा वरना इख्तियार ना करने से गुनाहगार ना होगा। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और दलाइल क़सर करना सफ़र में लाजिम है। अगर 4 रकत में 2 पर क़ादा किया नमाज दुरुस्त हो जाएगी और अगर क़ादा नहीं किया तो नमाज बातिल होगी। दलाइल आगे मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2348। तर्जुमा 2348 मुसर्रुक़ ने हज़रत आयशा से नक़ल किया कि ओला नमाज 2 रकत फ़र्ज़ हुई जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो हर नमाज के साथ इसकी मिसल मिलाकर पढ़ ली, यानी 2 की 4 हो गईं। अलबत्ता मग़रिब की रकात वो दिन के वतर हैं, उनकी तादाद इतनी रही और सुबह की नमाज तवील क़रात की वजह से उसे क़द्र रखी गई। आप जब सफ़र करते तो पहली हालत नमाज की तरफ लौटाते। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हैं जो ये बतला रही हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत नमाज अदा करते रहे, यहाँ तक कि आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने हर नमाज इसकी मिसल तादाद से तादाद रकात मिलाकर नमाज अदा की और जब आप हालत सफ़र में होते तो पही मक्की नमाज की तरफ लौटाते। बस इन्होंने बतलाया कि आप सफ़री नमाज उसे क़द्र पढ़ते थे जितनी तकमील से पहले थी और वो 2 रकत थी। बस ये रिवायत अबतदा बाब में नक़ल की जाने वाली फ़हद वाली रिवायत के ख़िलाफ़ है। रिवायत ये है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में नमाज को पूरा भी पढ़ा और उसमें क़सर भी की। रही रिवायत याली बिन मनबा तो कौल अल वालों ने इस रिवायत में मज़कूर आयत से इस्तिदलाल किया है और वो अल्लाह ताला का ये इरशाद है वाज़ा अज़रबतम फ़ी अलारज़ अलायत। वो कहते हैं कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से रुख़सत दी गई है कि ख्वाह हम क़सर करें या ना करें, क़सर लाजिम नहीं है। और वो अल्लाह ताला के इस इरशाद फ़िला जनाह अलैहिमा उन यतराजा की तरह है कि तलाक़ में रुजू लाजिम नहीं, इख्तियार है। दूसरे कौल वालों की तरफ से हमारी दलील ये है कि ला जनाह का लफ्ज़ कभी तो रुख़सत के लिए आता है जैसा कौल अल वालों ने कहा और इसके अलावा भी इस्तेमाल होता है जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया फ़मन है जल्बी तो एतमर फ़िला जनाह अलैहि नैतूफ़ भमा अलायत। और तमाम उलमा इस बात के कायल हैं कि तवाफ़ हज या उम्रा करने वाले के लिए लाजिम है। बस जब ला जनाह की नफ़ी इख्तियार वाओ लज़ूम दोनों के लिए मस्तअमल है तो फिर किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो उन 2 मानों में से किसी एक के लिए बल्ला दलील मुकर्रर कर लेना दुरुस्त नहीं। वो दलील किताब वाओ सुन्नत या इजमा में से होना ज़रूरी है और कसीर रिवायत जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस फ़ार में क़सर को साबित करते हैं।
चंद दर्ज झैल हैं। तखरीज बुखारी तक़सीर उल-सलात बाब 5, मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन 1, अबू दाऊद फ़ी अल-सफ़र बाब 1 नंबर 1198। हासिल रिवायात ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बतला रही हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकत अदा करते रहे यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। यहाँ हर नमाज में इसकी मसल से इजाफ़ा हुआ और जब आप सफ़र करते तो पहली नमाज की तरफ लुटता। इससे मालूम हुआ कि सफ़र में नमाज मक्की ज़िंदगी की तरह पढ़ते थे और वो 2 रकत है। ये रिवायत फ़हद वाली इस रिवायत के ख़िलाफ़ है जिसको दारिक़्तनी ने नक़ल किया है। फ़रीक़ अल की तरफ से इश्काल या इस्तिदलाल अज़ा ज़रबतम वाली आयत रुख़सत की तरफ इशारा करती है जिस तरह की ये आयत फ़िला जनाहिल यमा उन यतराजा अल-बक़रा 230 इसमें रुजू की ख़ावनत को गुंजाइश है लाज़िम नहीं। बिल्कुल उसी तरह आयत में क़सर की गुंजाइश है लज़ूम नहीं। अलजवाब बालसवाब ये लफ्ज़ लाजना कभी तो तौसा के लिए आता है और कभी लज़ूम को ज़ाहिर करता है जैसा कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया फ़िला जनाह अलैहिन नैतूफ़ बहमा अल-बक़रा 158। हालांकि ये तवाफ़ तमाम के हम लाजिम है ख्वाह हज हो या उम्रा दोनों का रुकन है। पस जब ये नफ़ी दोनों इहतिमाल रखती है तो एक पर महमूल बल्ला दलील करना दुरुस्त नहीं जो कि किताब सुन्नत व इजमा से हो। और हम तो मुतवातिर आसार ऐसे पेश कर सकते हैं जो सफ़र में हमेशा क़सर को साबित करते हैं। पस ये इस इहतिमाल के राजा होने की वाज़ेह दलील है। आसार मरूया ये हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2349। तर्जुमा 2349 इब्न अल-समद कहते हैं मैंने हज़रत उम्र को फरमाते सुना। वो कहते थे मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने ज़ुल्हिलीफ़ा में 2 रकत नमाज पढ़ी। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन 13। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2350। तर्जुमा 2350 अब्दालरहमान बिन यजीद ने अब्दुल्लाह से रिवायत की कि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मनी में 2 रकत नमाज अदा की। उसी तरह हज़रत अबू बकर उमर ने 2 रकत पढ़ने का शमेरा नसीब 4 रकात में से 2 मकबूल रकात हो जाएं। तखरीज बुखारी फ़ी तक़सीर उल-सलात बाब 2, मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 19। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2351। तर्जुमा 2351 अब्दालरहमान बिन यजीद ने इब्राहीम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। अलबत्ता इसमें अब्दुल्लाह का यह कौल लियत हज़ी इला आखिरुल हदीस ज़िक्र नहीं किया। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2352। तर्जुमा 2352 अलक़मा ने इब्न मसूद से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में रोज़ा रखते थे और इफ्तार भी करते और 2 रकत नमाज को बिल्कुल तर्क ना फरमाते थे यानी उन पर इजाफ़ा ना फरमाते। 2353 हदसना मोहम्मद बनु अमरू बुन यूनुस आला सदीना आब मौलावियत अन आसमा अन इकुरिमित अन अब नबिलिसा रज़ल्लाहु अन्हुमा काला साफिल रसूलु अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल इक़ाम 19 यौमा यूसला रकातन। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2353। तर्जुमा तखरीज बुखारी फ़ी तक़सीर उल-सलात बाब 1, तिरमिज़ी फ़ी अब्वाब अल-सफ़र बाब 40 नंबर 549। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2354। तर्जुमा 2354 इब्न मरज़ूक़ ने वहब से इन्होंने शोबा से रिवायत नकल की। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2355। तर्जुमा 2355 सईद बिन शफ़ी कहते हैं कि लोग हज़रत इब्न अब्बास से सवाल करने लगे कि सफ़र में नमाज का क्या हुक्म है तो इन्होंने फरमाया जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते तो 2 रकत घर में वापसी तक 2 रकत अदा फरमाते रहते। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-इक़ामा बाब अल-तक़सीर फ़ी अल-सफ़र नंबर 1067। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2356। तर्जुमा 2356 उबैदुल्लाह ने हज़रत इब्न अब्बास से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर 15 रोज़ क़याम फरमाया और आप नमाज क़सर पढ़ते रहे। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-इक़ामा नंबर 1076। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2357। तर्जुमा 2357 नाफा ने हज़रत इब्न उमर से नकल किया है जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनी में 2 रकत, हज़रत अबू बकर ने 2 रकत और हज़रत उमर ने 2 रकत अदा की और हज़रत उस्मान ने 2 रकत अपनी खिलाफत के शुरू में अदा की। फिर हज़रत उस्मान ने 4 पढ़ने पस इब्न उमर जब इमाम के साथ पढ़ते तो 4 पढ़ते और जब अकेले पढ़ते तो 2 पढ़ते।
तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन 17, तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब अल-सफ़र बाब 39, नंबर 544। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2358। तर्जुमा 2358। हिफ्स बिन नासिम ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि वो कहते हैं मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनीमी 2 रकत और हज़रत अबू बकर के साथ 2 रकत और हज़रत उमर के साथ 2 रकत और हज़रत उस्मान के साथ 6 या 8 साल 2 रकत अदा की, फिर इन्होंने 4 पढ़ना शुरू की। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 18। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2359। तर्जुमा 2359। अब्बू नज़रा रिवायत करते हैं कि एक नौजवान ने इमरान बिन हसीन से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सफ़र के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो आप मौज़ा औफ़ा की तरफ मुड़ गए और फरमाया इस नौजवान ने मुझसे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सफ़र के सिलसिला में सवाल किया है, तुम सब इसको मुझसे महफूज कर लो। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सफ़र में 2 रकत नमाज अदा की है जब तक कि वापसी नहीं होती थी। आपने मक्का में अय्याम फ़तह में 18 रोज़ क़याम फरमाया और नमाज 2 रकत अदा फरमाई। फिर आपने फरमाया ए अहल मक्का, उठो और 2 पिछली रकतें अदा कर लो, हम तो मुसाफिर हैं। फिर आपने हुनैन व ताइफ का ग़ज़वा किया तो 2 रकत नमाज अदा फरमाते रहे। फिर आप जराना की तरफ लौटे तो वहाँ ज़िल-अल-क़अदा में उम्रा फरमाया। फिर मैंने हज़रत अबू बकर के साथ ग़ज़वत में शिरकत की और हज़रत उमर के साथ उम्रे अदा किए, इन्होंने 2 रकत नमाज अदा फरमाई और उस्मान के साथ शुरू खिलाफत में 2 रकत अदा की। फिर उस्मान इसके बाद मुनीमी 4 पढ़ने लगे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-सफ़र बाब 10, नंबर 1229, तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब असफ़र बाब 39, नंबर 545। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2360। तर्जुमा 2360। खसीब बिन नासिर कहते हैं कि हमें वहीब ने इन्होंने इब्न जरेज से रिवायत नकल की है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2361। तर्जुमा 2361। मुहम्मद बिन अल-मुनकदर ने हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत नकल की है जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज मदीना मुनव्वरा में 4 रकत और असर की नमाज ज़ुल्हिलीफ़ा में 2 रकत अदा फरमाई। तखरीज बुखारी फ़ी तक़सीरुल सलात बाब 5, मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 10, अबू दाऊद व फ़ी अल-सफ़र बाब 2, नंबर 1202, तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब अल-सफ़र बाब 39, नंबर 546। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2362। तर्जुमा 2362। वहीब ने अयूब से, इन्होंने अब्बू क़ुलाबा से और इन्होंने अनस से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2363। तर्जुमा 2363। इब्राहीम बिन मैसरा ने अनस बिन मालिक से और इन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2364। तर्जुमा 2364। अब्बू इसहाक़ कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक को फरमाते सुना कि हम जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, आप लुटने तक 2 रकत अदा फरमाते रहे। मैंने पूछा तुमने किस कदर क़याम किया, इन्होंने कहा 10 रोज़। तखरीज बुखारी फ़ी तक़सीरुल सलात बाब 1, मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 15। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2365। तर्जुमा 2365। यही बिन इसहाक़ ने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की मगर उसने हज़रत अनस से सवाल का जिक्र नहीं किया। तखरीज दारमी 1425। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2366। तर्जुमा 2366। अब्दुल्ला बिन अबी सलीम ने अनस बिन मालिक से नकल किया कि बकीर ने बयान किया, इन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अबी सलीम से, इन्होंने हज़रत अनस से नकल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनीमी 2 रकत अदा की, इसी तरह अबू बकर के साथ 2 रकत और उमर के साथ 2 रकत और हज़रत उस्मान के साथ खिलाफत की इब्तिदा में 2 रकत अदा करते रहे। फिर इसके बाद इन्होंने नमाज पूरी शुरू कर दी। तखरीज नसाई 1212, बाब अल-सलात बमना, तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2367। तर्जुमा
2367 औफ़ी ने हज़रत इब्न उमर से रिवायत की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 रकत नमाज अदा की और उनके बाद कोई चीज़ ना थी और मग़रिब की 3 रकत अदा की और उनके बाद 2 रकत पढ़ने और कहा ये दिन के वतर हैं जो सफ़र वाओ हज़र में कम नहीं होते और इशा की नमाज 4 रकत अदा की और उसके बाद 2 रकत पढ़ने और आपने सफ़र में ज़हर 2 रकत और इसके बाद 2 रकत अदा की और असर की नमाज 2 रकत अदा की और उसके बाद कोई नमाज ना पढ़ी नफल और मग़रिब की नमाज 3 रकत अदा की और उसके बाद 2 रकत अदा की और इशा 2 रकत और इसके बाद 2 रकत अदा फरमाई। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब अल-सफ़र बाब 41 नंबर 552। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2368। तर्जुमा 2368 औन बिन नबी जहीफ़ा ने अपने वालिद से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतहा में हमें ज़हर की नमाज 2 रकत और असर की नमाज 2 रकत पढ़ाई जबकि आपके सामने छोटा नेज़ा गड़ा हुआ था और औरतें और गधे सामने से गुजर रहे थे। तखरीज बुखारी फ़ी अलवज़ू बाब 40 वालसलात बाब 90 वालमनाक़िब बाब 23 मुस्लिम फ़ी अलसलात 252 अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 101 688 नसाई फ़ी अलसलात बाब 12 दारमी फ़ी अलसलात बाब 124 मसनद अहमद 4307। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2369। तर्जुमा 2369 औन बिन नबी जहफ़ा ने अपने वालिद से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के लिए निकले और वापसी तक नमाज 2 रकत पढ़ते रहे। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2370। तर्जुमा 2370 इब्न मरज़ूक़ ने वहब से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2371। तर्जुमा 2371 शोबा ने अब्बू इसहाक़ से इन्होंने हारसा बिन वहब से नकल किया कि हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनी में 2 रकत नमाज पढ़ाई हम उस वक्त अक्सरियत और अमन में थे। इमाम तहावी राग फरमाते हैं कि ये असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम जमात है जो ये ख़बर दे रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ़र में घर वापस आने तक कसर फरमाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम अपने सफ़रों में उसी तरह करते थे। इन सहाबा किराम में हज़रत अबू बकर व उमर भी हैं। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन 20। हासिल कलाम ये असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिला और ख़बर दे रहे हैं कि वो सफ़र में घर लूटने तक कसर नमाज पढ़ते थे और सहाबा किराम भी अपने असफ़ार में उसी तरह करते थे। ऊपर अबू बकर व उमर के अमल का तज़किरा आ चुका। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2372। तर्जुमा 2372 हमाम बिन हारिस कहते हैं कि उन्होंने मक्का में 2 रकत अदा की फिर इरशाद फरमाया है मक्का वालों तुम अपनी नमाज पूरी कर लो हम तो मुसाफिर लोग हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2373। तर्जुमा 2373 असूद ने उम्र से उसी जैसी रिवायत नकल की है। तखरीज इमाम मुहम्मद 150 मुनक़तन। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2374। तर्जुमा 2374 असलम मौली उम्र ने उम्र के मुतालिक उसी तरह जिक्र किया है कि जब वो मक्का तशरीफ़ लाते तो 2 रकत अदा करते। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2375। तर्जुमा 2375 सालिम ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत उम्र के मुतालिक उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज अलमोता मालिक 152। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2376। तर्जुमा 2376 अब्दाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि हम हज़रत अली के साथ सिफ़ीन की तरफ निकले तो आपने उनको 2 रकत नमाज मकाम जसर और कंतरा के माबैन पढ़ाई। तखरीज मुसन्निफ़ा अब्दुल रज़ाक़ 2530 इब्न अबी शैबा 2202। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2377। तर्जुमा 2377 अब्बू लेला कुंदी कहते हैं कि हज़रत सलमान असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जमात के साथ जो कि तादाद में 13 थे एक ग़ज़वा में रवाना हुए। सलमान इनमें ज़्यादा उम्र वाले थे। पस नमाज का वक्त आ गया और इकामत कही गई तो इन्होंने अब्बू अब्दुल्लाह को पढ़ाने के लिए कहा। इन्होंने जवाब दिया मैं आगे ना बढ़ूँगा तुम अरब हो और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हीं से ही पस तुम आगे बढ़ो। कोई उनमें से आगे बढ़ा और उसने 4 रकत नमाज पढ़ाई। जब जमात ख़त्म हुई तो सलमान कहने लगे हमें 4 से किया वासिता हमें तो 4 की जगह 2 काफ़ी हैं। तखरीज अब्दुल रज़ाक़ 2520 इब्न अबी शैबा 2204।
तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2378 तर्जुमा 2378 अब्दाल रहमान बिन मसूर कहते हैं कि हम साद बिन अबी वकास के साथ शाम की एक बस्ती में गए। वो लोगों को 2 रकत पढ़ाते और हम 4 पढ़ते। पस हम उनसे सवाल करते तो वो कहते हम खूब जानते हैं कि सफ़र में 2 रकत हैं। तखरीज अब्दुर्रज़ाक 2535 तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2379 तर्जुमा 2379 अब्दाल रहमान बिन मसूर बिन मखरमा कहते हैं कि साद बिन अबी वकास, मसूर बिन मखरमा, अब्दाल रहमान बिन अबद यगौस सब एक सफ़र में इकट्ठे थे। साद नमाज में कसर करते और रोज़ा इफ्तार करते। वो दोनों पूरी नमाज पढ़ते और रोज़ा रखते। किसी ने साद को कहा तुम नमाज में कसर करते हो और इफ्तार करते हो और ये दोनों पूरी नमाज पढ़ते हैं। साद कहने लगे हमें बखूबी इल्म है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2380 तर्जुमा 2380 सफ़ून बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र अब्दुल्लाह बिन सफ़ून की इयादत के लिए आए तो हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई। फिर नमाज का सलाम फेर दिया। पस हमने अपने तौर पर 4 रकत पूरी कर लीं। तखरीज 152 अलमोता मालिक तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2381 तर्जुमा 2381 नाफा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र इमाम के पीछे मुनीमी 4 रकत पढ़ते और जब अकेले पढ़ते तो 2 रकत अदा करते। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2382 तर्जुमा 2382 सालिम ने अपने वालिद से नकल किया कि इन्होंने फरमाया मैं जब तक फ़ैसला इकामत नहीं करता उस वक्त तक सफ़री नमाज पढ़ता हूँ अगरचे 12 रातें रुका रहूँ। तखरीज अब्दुर्रज़ाक 2533 तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2383 तर्जुमा 2383 इब्न अबी नजी बयान करते हैं कि मैं सालिम के पास आया और उनसे पूछ रहा था और वो उस वक्त मस्जिद के दरवाज़ा के पास थे। मैंने कहा तुम्हारे वालिद किस तरह करते थे? जब ज़हर के शुरू वक्त में वो कहते हम क़याम करेंगे तो फिर वो नमाज पूरी करते और अगर कहते आज या कल तो कसर करते अगरचे 20 रात क़याम करते। तखरीज अब्दुर्रज़ाक 2539 तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2384 तर्जुमा 2384 इब्न अबी मलिका ने कहा कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास की रफ़ाक़त मक्का से मदीना तक की। वो फ़र्ज़ 2 रकत पढ़ते रहे। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2385 तर्जुमा 2385 अनस बिन सरीन कहते हैं कि हम हज़रत अनस बिन मालिक के साथ सरीन की जानिब गए तो इन्होंने किश्ती में एक दरी पर नमाज पढ़ाई। इन्होंने ज़हर 2 रकत पढ़ाई फिर इसके बाद 2 रकत पढ़ी। तखरीज अलमिली लाबन हज़म 3197 तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2386 तर्जुमा 2386 अज़रक बिन कैस कहते हैं कि मैंने अब्बू बरज़ा असलमी को हवाज़ में देखा कि इन्होंने नमाज असर पढ़ाई। मैंने पूछा इन्होंने कितनी रकत पढ़ाई तो कहने लगे 2 रकत। इमाम तहावी फरमाते हैं कि ये असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सफ़र में कसर करते थे और तकमील करने वाले पर तनकीर करते थे। किया तुम देखते नहीं कि जब साद को ये कहा गया कि मसूर और अब्दाल रहमान बिन अबद यगौस पूरी नमाज पढ़ते हैं तो फरमाया हम खूब जानते हैं और आपने तकमील में उनको माजूर करार नहीं दिया। और वो शख्स जिसको सलमान ने नमाज के लिए आगे किया उस वक्त उनके साथ 13 और असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इन्होंने 4 रकत नमाज पढ़ाई तो सलमान हमें 4 रकत से किया ताल्लुक़ है, हमें तो 4 का निस्फ़ काफ़ी है। वहीं जितने असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे इनमें से किसी ने भी इनकार नहीं किया। तो इससे ये सबूत मुहैया हो गया इन तमाम के हम सफ़र में तकमील नमाज ना थी। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि उस शख्स ने भी 4 रकत अदा की जिसको हज़रत सलमान ने मुक़द्दम किया और मसूर और वो दोनों सहाबी ही उस शख्स ने भी नमाज को इसलिए मुकम्मल किया क्योंकि वो और मसूर सफ़र में कसर के कायल ना थे, क्योंकि इनके हम तो सिर्फ नमाज कसर सिर्फ हज या उम्रा या ग़ज़वा में थी और इस बात को इनके अलावा दूसरों ने भी इख्तियार किया। जब इस रिवायत में इहतिमाल पैदा हो गया हालांकि सहाबा किराम की अक्सरियत से नमाज कसर साबित है और सहाबा किराम से जो कुछ मरूए है उसको उसके मुतज़ा करार नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि ये मुमकिन है कि इसकी कोई और वजह हो। ये हज़रत उस्मान बिन अफ़ान हैं कि जिन्होंने मुनीमी 4 रकत अदा की। जब अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उन पर तनकीर की और उनके साथ दीगर असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ऊपर करार दिया, अगरचे उस्मान ने किसी और वजह से किया जिसकी बिना पर इन्होंने नमाज में तकमील की। हम अनक़रीब अपने मौका पर उसी बाब में बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
पस जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से नमाज सफ़र में कसर का सबूत मुहैया हो गया ना कि तमाम, तो हमें इसकी मुखालफत करके किसी और बात को इख्तियार करना जायज़ नहीं। अगर कोई शख्स ये कहे कि क्या जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऐसी कोई बात मरूई है जो इस बात पर दिलालत करे कि सफ़र में फ़र्ज़ नमाज 4 रकत हैं, तो ये तुम्हारे पास मुखालिफिन के लिए दलील कती बन जाएगी। हम कहते हैं कि जी हाँ, हमारे पास ज़ैल की रिवायात हैं। हासिल रिवायात, ये असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में नमाज को कसर करते और जो पूरी पढ़ता इस पर तनकीद करते। जैसे साद से जब कहा गया कि मसूर और अब्दाल रहमान बिन यगोस तो पूरी नमाज पढ़ते हैं, तो इन्होंने फरमाया हम मसले को खूब जानते हैं और उनको 4 पढ़ने में माजूर करार नहीं दिया। और वो शख्स जिसने सलमान के साथ 4 पढ़ाएं तो सलमान ने फरमाया हमें 4 मुनासिब ना थीं, हमारे लिए 2 काफ़ी थीं। हाज़रीन ने उनकी बात का इनकार नहीं किया। इससे बखूबी साबित हो गया कि उनका तरीक़ा सफ़र में मुकम्मल पढ़ने का ना था। एक इश्काल, सलमान के साथ वाले 2 शख्स भी तो सहाबी ही, मगर इन्होंने नमाज 4 रकत अदा की तो इन्होंने सलमान के मुतज़ाद अमल किया। जवाब, ये बात तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकती क्योंकि मुमकिन है कि मसूर और उनके साथी की नज़र में वो सफ़र कसर वाला ना हो और उनका ख्याल हो कि ग़ज़वा, हज व उमरा में ही कसर की जाती है। जब ये एहतिमाल मौजूद है और इधर कसरत के साथ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कसीर सहाबा से कसर साबित है, तो उनके अमल की यही तावील मुनासिब है ताकि उनका अमल कसीर अकाबर सहाबा के खिलाफ ना हो। और इसकी नज़ीर वो उस्मान का अमल है कि इन्होंने मुनी में जब 4 पढ़ाएं और अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इनकार किया और दीगर सहाबा ने इनकार किया, तो इन्होंने अपने अमल की इल्लत ज़ाहिर की कि मैंने शादी की है जिसकी वजह से मक्का में मुकीम बन गया। पस जब कसर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कसीर सहाबा किराम से साबित हो गया, तो अब किसी को इसकी मुखालफत दुरुस्त नहीं। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2387। तर्जुमा 2387 अब्दुल-अज़ीज़ बिन मुआवी ने यही बिन हमाद से बयान किया। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2388। तर्जुमा 2388 मुजाहिद ने इब्न अब्बास से नकल किया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे पैगंबर की ज़बान पर हज़र में 4 रकत नमाज फ़र्ज़ की और सफ़र में 2 रकत। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन 5, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा बाब 73 1068। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2389। तर्जुमा 2389 सोरी ने ज़ुबैद यामी से बयान किया। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2390। तर्जुमा 2390 ज़ुबैद ने अब्दाल रहमान बिन अबी लैला से इन्होंने उम्र बयान किया कि कुर्बान की नमाज 2 रकत और ऐदाल फ़तर 2 रकत और जुमा 2 रकत और नमाज सफ़र 2 रकत मुकम्मल है, नाक़िस नहीं है, ये तुम्हारे पैगंबर की ज़बान से बतलाया गया है। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा बाब 73 1063 मसनद अहमद 137। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2391। तर्जुमा 2391 अब्दाल रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि हज़रत उम्र ने हमें खुतबा दिया, फिर इन्होंने उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज इब्न हिब्बान 3197। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2392। तर्जुमा 2392 अब्दाल रहमान बिन अबी लैला ने कहा कि हज़रत उम्र ने खुतबा या फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज 3197 नसाई 1211। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2393। तर्जुमा 2393 मुहम्मद बिन तलहा ने ज़ुबैद से, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2394। तर्जुमा 2394 अब्दाल रहमान बिन लैला ने एक सक़ा आदमी से, इन्होंने उम्र से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज बहीक़ी 3283। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2395। तर्जुमा 2395 शरीक ने ज़ुबैद से, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की, अलबत्ता इन्होंने सक़ा से ज़िक्र नहीं की। तखरीज मुबारद इंतमान ललासीमी 1144। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मुसाफिर की नमाज, हदीस नंबर 2396। तर्जुमा
2396 موسیٰ بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ میں مکہ میں اقامت اختیار کرتا ہوں تو میں کتنی رکعت پڑھوں، تو انہوں نے فرمایا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو 2 رکعت ہے۔ تخریج مسلم 1241۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب مسافر کی نماز، حدیث نمبر 2397۔ ترجمہ 2397 عامر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس دونوں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی مکمل نماز 2 رکعت قرار دی ہے۔ تخریج ابن ماجہ فی الاقامہ باب 73 1066۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب مسافر کی نماز، حدیث نمبر 2398۔ ترجمہ 2398 شعبہ نے حضرت جابر سے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے۔ تخریج اسماعیلی۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب مسافر کی نماز، حدیث نمبر 2399۔ ترجمہ 2399 صفوان بن محرز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے نماز سفر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تو مجھ پر جھوٹ نہ باندھے۔ فرمایا 2 رکعت ہیں، جس نے مخالفت کی اس نے ناشکری و ناقدری کی۔ تخریج مصنفہ عبدالرزاق 2520۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب مسافر کی نماز، حدیث نمبر 2400۔ ترجمہ 2400 مورخ کہتے ہیں کہ صفوان بن محرز نے حضرت عمر سے سوال کیا تو انہوں نے اسی طرح کی بات فرمائی۔ تخریج عبدالرزاق 2519۔